जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज साजिद कपाडिया। वेलकम टू द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ कैफ 8। अच्छा, मुझे अपना तारुफ करा दें, बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल फॉर्मेलिटी के लिए मैं अपना तारुफ करा देता हूँ जी। ये मेरा ब्रीफ सा प्रोफाइल है जी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई हैव डन बोथ CA and ACCA प्लस आई हैव डन मास्टर्स। आई हैव बीन टीचिंग विद द पास्ट 23 ईयर्स नाउ। ठीक है जी, 23 साल मैंने प्रोफेशन को दे दिए अपने, और ऑडिट के तकरीबन 350 बैच हो चुके होंगे। 25 से 30 हज़ार बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँगा, और इस वक्त ICAP का तकरीबन 2000 मेंबर जो है वो मेरा स्टूडेंट होगा मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली। कैफ 8 जो है, जिसका पहले नाम था कैफ 9, उससे पहले इसका नाम था मॉड्यूल लीग ऑडिट, उससे पहले ये FA2 में फॉल करता था। तो इफ़ आई गो बैक तो ये अब इस वक्त कैफ 8 है, उससे पहले ये कैफ 9 था, उससे पहले ये मॉड्यूल लीग ऑडिट में था, उससे पहले ये FA2 में था। ठीक है जी, तो ये सारी जर्नी मैंने देखी हुई है, और ये जो सिलेबस है हमारा ऑडिट का, ये मुझे हिफ्ज़ याद है मुझे जी। ज़ाहिर इतने साल मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई ऑडिट है, तो अब ज़्यादा तारुफ नहीं कराता मैं स्टार्ट करता हूँ। दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। ये थ्योरी का एग्ज़ाम है, और कैफ 8 के जो सिलेबस है उसमें रिसेंट एक चेंज आया है। जो चेंज होगा मेरे ख्याल में वो 5 या 8 या मैक्सिमम कह लें 9-10 पॉइंट का चेंज होगा। जो पिछला सिलेबस था सितंबर 25 का, उससे जब चेंज आया है, तो उसको अगर मैं आवर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कितने घंटे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने पड़ेंगे या कितने एक्स्ट्रा घंटे मुझे बताना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल से 7 या 8 घंटे होंगे टोटल। जो टोटल ऑडिट में चेंज आया है वो 7 से 8 घंटे का चेंज आया। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपको पहले सिलेबस दिखाऊं, ये हमारा ऑडिट का पुराना सिलेबस है जी। ये हमारा पुराना सिलेबस है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं सब बच्चों को बताता हूँ, जहाँ मुझे बड़ा मजा आता है बताने का, और कई बच्चों के लिए सरप्राइजिंग बात होती है कि जरा आप चेक करेंगे ICAP ने नंबर आवर्स कितने दिए हुए हैं इसके थे। ICAP ने जो ऑडिट के प्रिस्क्राइब्ड आवर्स दिए हैं वो जनाब ये रहे, जरा प्लीज देख लीजिएगा पूरी क्लास। कितने भाई? ये है जी 110 से 130 घंटे। इसमें पास पेपर शामिल नहीं है, तो अगर मैं इसमें पास पेपर की ड्राफ्टिंग शामिल कर लूंगा तो ये बन जाएंगे तकरीबन कोई 140-150 घंटे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ICAP के सामने आप हैंडआउट देख रहे हैं, ये ICAP का प्रिस्क्राइब्ड आवर्स हैं। और जब ये आवर्स कंपाइल हो रहे थे, जब ये वर्किंग हो रही थी, तो मैं उस कमेटी का पार्ट था। कराची से 2-3 लोग थे, और पूरे पाकिस्तान से मिला के 5-6 लोग थे जिन्होंने सिलेबस को पूरा व्यू किया था, और हमने ये आवर्स हमने अराइव किए थे कि भाई कितने घंटे लगेंगे, तो इसमें मेरा इनपुट शामिल है, और ये ICAP ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा आपसे ये कहे जी ये तो 50 घंटे का सिलेबस है, और अगर आपसे कोई ये कहे जी मैं तो 60 घंटे में पढ़ा दूंगा, और अगर आपसे कोई कहे जी ये तो 30 घंटे का सिलेबस है और ये तो फला घंटे का सिलेबस है, तो या तो वो मजाक कर रहा है, तफरी के मूड में है, या ICAP ने मजाक किया है। ICAP मजाक कर नहीं सकता, और ICAP से मजाक करना भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी, उसका मजाक बड़ा महंगा पड़ जाएगा हमें। ये है जी सिनेरियो हमारे पास, ये आपके जहन में अभी से बता रहा हूं मैं आपको कि आपको इतने घंटे पढ़ने होंगे, देने होंगे, लगाने होंगे। ये पर्चा जो है ऑडिट का आगे जाके कनेक्ट होगा CFAP 6 से, एडवांस ऑडिट से। ठीक है जी, तो अगर हम ऑडिट की साइकिल देखें तो आप यहाँ पढ़ते हैं C-इंटर लेवल पर, फिर आप पढ़ेंगे इसको CFAP लेवल के ऊपर, और जो नई स्कीम में तो अब खैर MSA 1 और 2 में तब्दीली आ गई है, लेकिन जो पुरानी स्कीम थी उसमें MSA 1 में फिर ऑडिट था। इसका मतलब है आप यहाँ से पढ़ने के बाद मजीद 2 जगहों पर ऑडिट पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे आप CFAP के अंदर। और जो नया पेपर आया है MSA का, जो केस स्टडी पेपर है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑडिट शामिल होगा। और ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का, मैं कहता हूं 3 पेपर बड़े हमारे कोर है, हमारी बैकबोन है, हमारे प्रोफेशन की बैकबोन है। टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो अगर किसी के ये 3 पर्चे हल्के हैं तो वो आगे जाके प्रोफेशन में सर्वाइव कैसे करेगा, ये एक सवाल है। BM शायद आप आगे पीछे देख लेंगे, कॉस्टिंग आप संभाल लेंगे, लेकिन अगर ऑडिटिंग, जिस पे आपकी सारी ऑडिट फॉर्म बेस करती हैं, खुद सोचे ना आप, आज ऑडिट फॉर्म में क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है भाई, हैं जी, 90% काम ऑडिट का चल रहा है। तो अगर ये सब्जेक्ट पे आप टाइम ना लगाएं और इसको अगर आप प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा बहरहाल। अच्छा, ये एक और सवाल है। ये नई स्कीम आ गई भाई, ये आ गया आपका नई स्कीम एजुकेशन 2025 में ऑडिट का सिलेबस। मैं भी बताऊंगा चेंज क्या है, क्योंकि जरा अभी तो आप पहली क्लास में आ जाए, आज तो ओरिएंटेशन है। आज सिर्फ 2 बातें करनी है, आपका मुझ पे पूरा ट्रस्ट हो कि अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो ये पर्चा पास कैसे होगा, और दूसरा आपका ICAP पर ट्रस्ट होगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा पर्चा फॉर्मूला में निकल जाएगा। और ये वो बंदा आपसे कह रहा है जिसका जिंदगी में काम ही ऑडिट पढ़ाना है, पूरी जवानी लगा दी, दाढ़ी का बाल अब जाके सफेद हो गए हैं। कि भाई गो बैक
तो अंदाजा लगा एक बंदा 22 साल से 22 ईयर, जितनी आपकी एज नहीं है उतना मैं इस पर्चे को पढ़ा रहा हूं। ये पेपर कैसे बनता है, एग्जामिनर क्या सोचता है, सवाल का जवाब कैसे देना है, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। तो मेरे लिए ये पैशन है। ये ऑडिट एक बंदा थ्योरी बार बार पढ़ा रहा है। आप सोचे ना, एक जमाना था जब एक बैच के अंदर वी यूज्ड टू हैव 3 बैचेस एक अटेम्प्ट के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 150 बच्चा 150 बच्चा 150 बच्चा, और मैं एक ही बात दिन में 3 बार रिपीट कर रहा हूं। ये बगैर पैशन के और बगैर पागलपन के और बगैर दीवानापन के ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो वो दीवानापन मैंने यहाँ ट्रांसफर करना है आपके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये नई स्कीम आ गई है, मजे की बात चेक कर लें, इसमें भी कितने घंटे दिए हुए हैं। मतलब किसी के पास अगर ये बहाना है कि जी देखा पुरानी स्कीम में तो 130 घंटे था, देखा अब चेंज हो गया होगा, नहीं जी वही है 110 से 130 घंटे। ICAP ने भी 20 आवर्स का बफर प्ले किया है कि जी हर टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, कोई बात लंबी करता है, कोई बात छोटी करता है, कोई ज्यादा समझाता है, कोई कम समझाता है, ठीक है। तो ये घंटे वही रहे, सिर्फ ग्रिड आगे पीछे हो गया है। ये नया सिलेबस है। अब मजे की बात है, अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कि ये होता है प्रोफिशिएंसी लेवल, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, जिनका पेपर पास है उनको भी नहीं पता कि ये प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। आज तक ना किसी ने बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूछा, टाइम ही नहीं हमारे पास, और पर्चे पास भी हो गए, पता होना चाहिए भाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये प्रोफिशिएंसी 1 क्या होता है, ये प्रोफिशिएंसी 2 क्या होता है, ये प्रोफिशिएंसी 3 क्या होता है, ये टेस्टिंग लेवल 1 क्या है, और ये टेस्टिंग लेवल 2 क्या है, और ये टेस्टिंग लेवल 3 क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये सिलेबस मुझे आज बताने का मजा इसलिए नहीं आएगा, आपको पता कुछ नहीं है, मैं जो बोलूंगा मान लेंगे और आपको मानना भी चाहिए। अगर टीचर पर अंधा एतमाद ना हो तो फिर पढ़ाने का मजा खराब हो जाएगा। टीचर बोले दिन तो दिन और रात बोले तो रात, तो है पढ़ने का मजा, ठीक है जी। और ना मेरा पहला बैच है ना मेरा दूसरा बैच है भाई, ना मुझे अभी पढ़ाते हुए मेरा कोई 5वां साल है, बहुत टाइम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा ट्रस्ट होगा तो ये पेपर निकलेगा, और कोई वजह नहीं है कि अगर आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपका पर्चा रुके, ऑडिट का पर्चा नहीं रुकेगा, ये मैं आपको आज से अश्योर कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट क्लास, साजिद कपाड़िया स्पीकिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। ये पर्चा नहीं रुक सकता अगर आपने हमारी सारी बातें मान ली। और आप यकीन करें, ये क्लास की मेमोरीज है बहुत सारी। कोविड के बाद जो आखिरी बैचेस थे वो उस क्लास में हुआ करते थे, 110-120 बच्चा आखिरी दिनों में आ रहा था। जब हम फाइनली फिर बच्चों ने कहा जी अब तो कौन आए, और जी बहुत दूर पड़ता है, और क्लास दोपहर में 3 से 6 होती है, तो मैं तो भादराबाद पे रहता हूं, तो ये तो बहुत दूर पड़ता है, हैं? भादराबाद से दूर पड़ रहा है लोगों को। तो फिर इवेंचुअली फिर वो बच्चे 100 हुए, फिर वो 50 हुए, फिर वो 20 हो गए। तो फिर हमने कहा भाई अब ये रिस्पेक्ट इसी में है कि जिसको आप कर दे रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 130 घंटे 140 घंटे का पूरा सिलेबस A to Z LMS पर रिकॉर्डेड है, जिसमें मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने कोई 150-200 पास पेपर भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने प्लान को फॉलो करना है, और आसानी के साथ, बहुत ही कंफर्ट जोन के साथ आप हंसते खेलते, मेरे ख्याल में पेपर से कोई 25 दिन पहले, महीना भर पहले आप सिलेबस पूरा करके तो आप तैयारी पकड़ लेंगे। फिर हर हफ्ते वेबिनार होता है, बार बताऊंगा किस तरह लेके चलेंगे। ख्वाहिश आज भी दिल में जन्म ले रही है, ख्वाहिश आज भी दिल में जन्म ले रही है कि काश अगर ये 35-40 बच्चे हो जाएं दोबारा तो आई कैन टेक अ फुल बैच। मैं आज भी तैयार हूं, लेकिन सवाल है कि बच्चे आने को तैयार नहीं है। और जितने बच्चों ने ये पूछा था कि क्या फिजिकल बैच लेंगे, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मुझे बताएं, जब बच्चा खुद सीरियस नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसके दिल के अरमान ही कुछ और हैं, तो हम टीचर से फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीचर 200-250 बच्चे पढ़ाने का आदी होगा वो 4-8 बच्चे 15 बच्चे क्लास में कैसे पढ़ाएगा? एंड यू एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर आप इसको अपने पर रख के सोचेंगे तो यू विल रियलाइज द फीलिंग्स कि यार एक बंदा कैसे, उसको मोटिवेट कैसे करेंगे आप। तो बहरहाल मिनिमम जो क्राइटेरिया है भाई कि कम से कम अगर फिजिकल बैच किसी को दोबारा वो चाहते हैं कि जी वो दोबारा क्लास की बाहर जो है ना वो बाहर है, बहाल हो जाए, तो उसके लिए कम से कम क्लास में 25-30 बच्चा हो जो कि कमिट करे कि हाँ मैं रेगुलर आऊंगा और मैं पूरा कोर्स पढ़ूंगा आपसे। और जो कोविड का आखिरी बैच, मुझे याद है, 4 बच्चे आ गए क्लास के बाद, सर आप कंफर्म करें, आप प्रॉमिस करें सर, कहें अल्लाह का पक्का वादा कि आप पूरा बैच फिजिकल पढ़ाएंगे। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैंने कहा पहले तुम बताओ अल्लाह का पक्का वादा, तुम हर क्लास में आओगे? कह सर ये कंफर्म नहीं है। जब तुम कंफर्म नहीं कर रहे तो एक टीचर जिसकी दुनिया में और 4 मसरूफियात हैं वो कैसे कमिट करेगा? बहरहाल तो इट्स बोथ वेज। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल मैं ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये आवाज जहां तक जाए रिकॉर्डिंग के जरिए, इस वक्त ये इस तरह के जो थ्योरी के पेपर हैं उनको घर बैठकर रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ना बहुत आसान हो गया है। आप यकीन करें, आप
उसका मैं बताऊंगा तरीकेकार। मतलब अगर किसी के जहन में ना कि यार फिजिकल, तो मैं आपको 7-8 दिन मुझे दे दें आप, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि आप इसको इतना एंजॉय करेंगे कि आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा फैसला हो गया ये। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखें प्लानर दिया हुआ भाई, ये आ गया प्लानर, ये पूरा मैंने बनाया हुआ प्लानर, ठीक है जी। अब इसमें मैं बता रहा हूं कि आपने कैसे कवर करना है। ये 4 महीने का प्लानर है, 4 महीने का। आज हम किस डेट पर खड़े हुए भाई? आज हमारे पास है सितंबर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम कब है भाई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। एग्जाम कब है भाई? एग्जाम मार्च में आपका। यहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चेक करने में गलती तो नहीं कर रहा मैं कोई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे ही है भाई? सही है। आप चले सितंबर निकाल दें आप। आज क्या डेट है भाई? आज 22 हो गई है, 22 सितंबर हो गई है आज। बेटा एक फैसला कर ले, एक आखिरी मैं फिर मौका दे रहा हूं तुझे। देख एक बार ऑप्शन लॉक कर लेंगे फिर मसला हो जाएगा। क्या 20 है? ठीक है जी, 10 दिन तो निकाल लें, क्योंकि हम तो हमारा कौमी मसला है। आज तो हो गई 20, पहली से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आज जुम्मा हो गया, अब मैं मंडे से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आज तो मैं उठा ही 11 बजे हूं, अब मैं कल से पढ़ूंगा। तो मैंने सितंबर कर दिया राउंड ऑफ। अगर मैं राउंड ऑफ भी कर दूं तो भी आपका पास क्या 1, 2, 3, 4 और 5 महीने हैं जिसमें आप ना जॉब कर रहे हैं ना कोई मसरूफियत है, सिवाय अगर आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई ऑनलाइन बोंगी बोंगी मार रहे हैं आप। तो मेरे हिसाब से तो 5 महीने बहुत है आपके लिए। ना आपकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई भी है कि जी आपने घर जाकर खाना बनाना है या आपने जाकर बेगमात को टाइम देना है। तो 5 महीने में अगर एक बंदा जो फुल टाइम पढ़ाई कर रहा है, जिसको दुनिया की तमाम सहूलियत मिली हुई है, जिसके घर में लैपटॉप पे लेक्चर मौजूद है, टीचर व्हाट्सएप पर मौजूद है, टीचर हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन वेबिनार ले रहा है, देयर इज नो रीजन टू फेल। अनलेस आप नियत करें, अल्लाह पाक मैं नियत कर रहा हूं फेल होने की, तो आप फेल होंगे। वरना मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आप फेल नहीं हो सकते। ये 5 महीने बहुत है। 5 महीने में 3 पेपर देना कोई मसला ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि किसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के बचे ही 3 बच्चे हैं, ठीक है जी, आपका बचा है 6, 7, 8 बिटवीन। हमारे बच्चे का नाम क्या है भाई? हमारे पेपर का नंबर क्या है? 8 है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे किसी के 3 ही बचे हैं, उसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, तो मेरे हिसाब से उसको क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे देनी चाहिए। रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे, अभी रिजल्ट में टाइम है। तो अभी आप अज्यूम करके प्लानिंग करें कि अगर मेरे सारे बच्चे पास हो गए तो मेरा क्या स्टेटस होगा। अगर मेरे सारे बच्चे पास हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं कह रहा हूं आज इस बेस पे फैसला करें कि भाई पास ऑल द एग्जाम्स, व्हाट आई डू। 3 बच्चे बचे हैं, दिन में अल्लाह पाक ने 24 घंटे दिए हुए, 7 घंटे की मुझे नींद करनी है, टाइम ही टाइम आपके पास। इसको बंद कर दें फितना दज्जाल को आप, तो आपको बहुत टाइम जना बच जाएगा। ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अभी बताऊंगा मैं बच्चे एग्जाम में फेल क्यों होते। 22-23 साल एक टीचर के लिए इस क्लासरूम की टीचिंग बहुत होती है, जहां हजारों बच्चे पढ़ा के चले गए। देयर लॉट टू शेयर। और जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे तो बस मजे की बात, वो सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, जूम की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा मैं आपको। ये सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जहां सामने 150 बच्चा बैठा हुआ है। सारी तफरियां, सारी मस्तियां, सारी एग्जाम्पल्स, वो सब आप सुन रहे होंगे। आपको फील ही नहीं होगा कि सर साजिद फिजिकल बैच नहीं ले रहा। आपको फील होगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। वो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट, 5 महीने हैं और 3 पेपर बिल्कुल दे सकते हैं। ये ऑडिट का आ गया प्लानर, जहां मैं कह रहा हूं 4 महीने। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स कैन कवर द कोर्स अर्लियर एट देयर ओन पेस। ओन पेस का मतलब है बहुत सारे बच्चे 2.5 महीने में कवर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 3 महीने में कवर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 3.5 महीने में कवर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे पूरे 4 महीने में कवर कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी पेस है। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 3 घंटे पढ़ रही हैं, आप बहुत चीटी हैं, आप 1.5 घंटे में कवर कर रही हैं, आप 1 हफ्ता पढ़ ही नहीं रही हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल। कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ शाम में पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई। तो हर बंदे का अपना स्टाइल है। अच्छा, पहला हफ्ता ये देख लें जी। पहला हफ्ता अगर मैं फिजिकल बैच कराऊंगा, अगर मैं फिजिकल बैच कराता तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ऑडिट के, ये मैं कराता 2 हफ्ते के अंदर। कितने हफ्ते में भाई? 2 हफ्ते में। हफ्ते में होती हैं आपकी 3 से 4 क्लासेस। हफ्ते में आपकी होती है 3 से 4 क्लास। हर क्लास कम से कम होती है 2 से 2.5 घंटे की। और मुझे ऑडिट के वो बैच आज भी याद है जब कम से कम क्लास 3 घंटे की हुआ करती थी और 150 बच्चे टिक के बैठता था। ये सारा प्री कोविड बच्चा है, जिसको हम कहते हैं इंसान का बच्चा। बिल्कुल फोकस, डेडिकेटेड, इखलाक में बेहतरीन, तमीज में बेहतरीन, टीचर की रिस्पेक्ट करने वाला, सलाम का जवाब देने वाला। अब तो जेनजी है,
सलाम करें, वो एक दिन बाद बार सलाम, वो भाई बहुत शुक्रिया आपने जवाब दे दिया। 12 नो कमेंट्स ऑन दैट। तो भाई ये अगर मैं फिजिकल बैच में पढ़ाता तो ये 2 हफ्ते में पूरा होता। अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अब ऑनलाइन में मैं क्या कह रहा हूं, अब आप कितने हफ्ते में कवर कर सकते हैं? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता बच गया आपका। आप आते जाते ट्रेवलिंग टाइम, क्लास होती है 2.5 घंटे की, टीचर नमाज का ब्रेक देता है, चाय का ब्रेक देता है, क्लास से बाहर निकलते हैं, तफरियां करते हैं, आप घर पहुंचते हैं, तो आपका वो सारा टाइम सेव होगा। ये इसके प्रोज हैं। कॉन्स हैं मोटिवेशन और टीचर से आई कांटेक्ट और आके वहां बैठ के कॉपी चेक करना और कैंपस की लाइव और बहुत कुछ है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसके प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है, प्रोज ज्यादा है। सेकंड वीक में है जी, अगर सेकंड वीक है तो मैं आपको कवर क्या करा दूंगा भाई? आप क्या कवर कर लेंगे? आप कवर कर लेंगे आइजा 500 एविडेंस, आप कवर करेंगे वर्किंग पेपर्स और आप कवर करेंगे मटेरियलिटी। हम यहां पढ़ते हैं आइजा, क्या पढ़ते हैं भाई? जिस तरह आप FR1 और FR2 में क्या सुनते हुए आ रहे हैं? आप सुनते हुए आ रहे हैं आइजा, IS, IFRS। आप अकाउंटिंग में क्या सुन के आ रहे हैं? आप अकाउंटिंग में सुन के आ रहे हैं IS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IS 16 पढ़ के आ रहे हैं, 36 इम्पेयरमेंट प्रोविजंस, 38 इंटेंजिबल्स, IFRS 15 पढ़ के आ रहे हैं आप, ठीक है, पढ़ेंगे जो भी है। उसी तरह ऑडिटिंग के अंदर आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जब आप उसकी पहली क्लास देखेंगे तो मैंने हाथ में ब्लू रंग की बुकलेट पकड़ी हुई मोटी सी, जो बेयर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग है। और अगर मैं आपको 12 साल पीछे ले जाऊं, 12-13 साल, इफ आई गो बैक, तो ICAP का सिलेबस भी क्लियर नहीं था, तो सारे बच्चे वो ब्लू स्टैंडर्ड क्लास में लेके आते थे, बेयर स्टैंडर्ड से पढ़ते थे। ये किताबें नहीं थी, ये लर्निंग आउटकम नहीं थे, तब भी हम पढ़ा रहे थे और तब भी बच्चा पास करता था। तो क्या वजह है कि आज का बच्चा सब कुछ होने के बावजूद फेल हो रहा है? तो थोड़ी सी नालायकी का एलिमेंट बढ़ गया है। टीचर पास पेपर दे दे, टीचर वीडियो बना के दे दे, टीचर ऑडियो बना के दे दे, टीचर रिपीट भी कर दे, तूने कुछ नहीं पढ़ना। ये प्रॉब्लम हो गई आज। दिस इज द कोर रीजन। जितना आपको आसानी मिल गई है उतना फिर इंसान ने उसको मिसयूज कर लिया। बहरहाल जब आपके 2 वीक पूरे हो जाएंगे, 2 वीक्स, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता तो इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे ख्याल में 1.5 महीने बाद मेरे ख्याल में हम फिजिकल क्लास में यहाँ होते, हम कहीं यहाँ होते अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता तो। और अब आप कहोगे 1 महीने बाद, जब मिसाल के तौर पे आज हमारी पहली क्लास है, आज की क्लास को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज ओरिएंटेशन एंड फर्स्ट क्लास। तो इफ यू स्टार्ट द लेक्चर्स फ्रॉम टुडे, सो आफ्टर 1 वीक you should be done with this. After 2 weeks you should be done with these topics. After 3rd week you should be done with this, and after 4 weeks ये एरिया पूरा हो जाना चाहिए। और ये मैं बताऊं कि ऑडिट का सब्जेक्ट मैं आज हल्का सा स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपकी जरा इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाए। 6-7 दिन में आपको समझ आएगा सब्जेक्ट क्या है। यानी जब आप मेरी शुरू की 3-4 क्लासें लेंगे ना, तो मतलब समझो कि तकरीबन को 1 हफ्ता हो जाएगा, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। अच्छा ये होता है ऑडिट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, अच्छा ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल ऑडिट जाते हैं, ओके फाइन। अच्छा अकाउंट्स पर ओपिनियन देते हैं, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अच्छा ट्रू एंड फेयर देते हैं, ओके देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे टर्म मैंने रिकॉर्डिंग में क्लास में समझाए हुए हैं, तफरीयों के साथ, मस्तियों के साथ, नोट्स भी मौजूद है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5th वीक, 6th वीक देखते जाएं, आप सारा प्लान बना हुआ है। 6th वीक, 7th वीक, 8th वीक, 2 महीने बाद आप यहाँ होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर प्लान फॉलो कर लिया तो वो 3 से 3.5 महीने में आराम से ऑडिट का सिलेबस पूरा कवर कर लेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकल बैच पढ़ाने की ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश नहीं है। अगर बच्चों की ख्वाहिश होती तो ये कमरा पूरा भरा हुआ होता। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत सारे टीचर ही करते हैं, अच्छा जी हम फिजिकल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और आपने 20-25 बच्चा बुला लिया। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, कहीं भी फिजिकल बैच इस स्टेटमेंट पर नहीं होता कि अच्छा जी आ जाए लेट स्टार्ट। 20% फिजिकल के बाद वो सारा ऑनलाइन चला जाएगा। कोई बाद में झूठ बोले तो गलत बात, हमने पहले सच बता दी आपको। मैं भी ये कर सकता हूँ, अच्छा जी फिजिकल पढ़ाएंगे और आपने मार्केट में बता दी, वो जी सर साजी फिजिकल पढ़ा रहे हैं, वो जी रश लग गया यहाँ पर, 4 क्लासें ली, 6 क्लासें ली, बच्चा लॉक किया, फिर वो क्या बोलूंगा, या जरा ऑनलाइन देख लीजिएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं शुरू से सच बोल रहा हूँ आपको कि माय मेथड वुड बी कि आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, दिन लॉक्ड होगा हफ्ते में 1 दिन, बी इट संडे बी इट सैटरडे। सर साजिद ने कहा जी 9 से 11 2 घंटे में जूम पर अवेलेबल हूँगा, मैं लाइव बैठा हूँगा। कभी कभी ऐसा मैं बैठा हूँ
लास्ट बैच में 125-150 बच्चा था, मैं लाइव बैठा हुआ हूं, कोई नहीं आ रहा। ठीक है जी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जूम पर अवेलेबल हूं, जो पूछना पूछो, सर ये बता दें, सर वो बता दें, सर फला पेपर का मसला है, आई वाज अवेलेबल, मैं आईपैड लेकर बैठा हुआ था। और कभी कभी ऐसा भी होगा 50 बच्चे आ गए थे, ग्रुप में टीए मौजूद होगा जो आपको 24/7 जवाब दे रहा होगा। जो सपोर्ट मैं आपको रिमोटली दे रहा हूँ वो कराची में शायद कोई और देगा नहीं आपको। और जितना अच्छा आपको समझ आएगा वो एक्सपीरियंस करने पाएगा, ऐसे बोलने का मजा नहीं आएगा। उसका तरीकेकार क्या होगा, यू ऑल विल बी गिवन डेमो लेक्चर्स। आप शुरू के 8 लेक्चर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होऊंगा और आप मुझे 8 दिन बाद फीडबैक दें कि सर मैंने 2 लेक्चर देखे, मजा आ गया, यार 1 मिनट इसको हटाना है जरा भी। हाँ, वो सवाल एंड में लेते हैं, तो सवाल एंड में ले लेते हैं। तो ये प्लानर है भाई, ये 1 मंथ, ये 2nd मंथ और इसी तरह आपको मिलेगा 3rd मंथ। 3 महीने का प्लानर है मेरे पास। कितने महीने का प्लानर है? 3 महीने का। अब आप उसको 3 महीने में कवर कर लें, आप उसको स्ट्रेच करके 3.25 कर दें, 3.5 कर दें, 3.25 कर दें, 4 कर दें। मैं कह रहा हूं अगर 4 भी कर रहे हैं आप तो भी आपके पास कितना महीने, आप चेक तो करें। अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देयर इज नो रीजन टू फेल, देयर इज नो रीजन टू फेल। अब बच्चा रिजल्ट के बाद पढ़ रहा है तो फिर प्रेशर आएगा ना। कब आएगा रिजल्ट भाई? रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर की क्या डेट? 27। अब एक बच्चा कह रहा है मैं तो रिजल्ट के बाद पढ़ूंगा, फिर कितने महीने बचे? अब बचे 4, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब वो कह रहा है फेब तो आखिरी महीना है, इसमें तो मैं रिवीजन करूंगा। तो भाई ये बात तुमको पहले सोचनी चाहिए थी। हमारे स्टूडेंट्स को लैक ऑफ मतलब प्लानिंग का पता ही नहीं है भाई। जब तुम यूं देख रहे हो कि जी फेब में मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मार्च से पहले तो मैं मॉक्स दे रहा हूँ और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो भाई फिर तुम अक्टूबर से पढ़ते ना। जब तुमने अक्टूबर का पूरा महीना गुजार दिया, रिजल्ट आ गया, पेपर पास है तो भी नहीं पढ़ रहा है, पेपर फेल है तो हम में नहीं पढ़ रहा। अब आपने नवंबर की मचा दिया 1st 2nd वीक, अब जब नवंबर तक पहुंच गए अब आपको प्रेशर बढ़ रहा है, अभी नवंबर आ गया यार, सिर्फ 2.5 महीने बचे। अब वो प्रेशर बिल्डअप हुआ, अब वो सारे ख्वाब जो आपने देखे थे, सारी जो आपने प्लानिंग सोची थी, वो सारा धड़ूम सा गिर जाएगा नीचे। तो आप अपने आप को डिजास्टर में खुद लेके आए हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, मैं तो गारंटी देने को तैयार हूं आपको। आई कैन इवन गारंटी कि जी आज 20 सितंबर है, अगर एक बंदा आज से नहीं, चलो कल से लेक्चर ले लेगा, वो 8 दिन बाद मुझे बताया कि उसको ऑडिट पे ऐसी जालिम किस्म की गिर पाएगी। मुझे पता है भाई मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि हर टाइम में बच्चे फेल हो गए, मेरे पास कहां से आते हैं, मुझे पता है। और वो मेरे शुरू का 8 लेक्चर देखिए क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं सर लग रहा है ऑडिट पहली बार पढ़ना है। लॉट ऑफ टीचर्स स्टार्ट पास पेपर इन द फर्स्ट क्लास, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भरमबाजी हो सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे दिखाऊंगा पास पेपर अभी आपको पता है कुछ ऑडिट का? पास पेपर दिखाने में और सॉल्व कराने में फर्क है, मैं दिखाऊंगा आपको आज, ताकि आपको ऑडिट से डर खत्म हो जाए कि ऑडिट होता क्या भाई। जैसे लॉ है, लॉ का अलग पेपर है, FR2 का अलग पेपर है, MFA का अलग पेपर है, जो नाम चेंज हो गया उसका। हर पेपर की अपनी भाषा है, हर पेपर का अपना तरीके का, उस तरह ऑडिट का भी है। हाँ, मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा, आई कैन सॉल्व इट। लॉट ऑफ पीपल डू दिस, पहली क्लास में सॉल्व करा रहे हैं। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, यार आज तो क्लास में पेपर सॉल्व हुआ। भाई तुझे पता क्या था? नहीं पता कुछ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। तो कभी कभी ये बेवकूफी भी हो जाती है। ये दे दिया मैंने आपको प्लानर, ये मैंने आपको भाई दे दिया प्लानर, ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाएं जरा एक और चीज के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट। सर ये रहा हमारे पेपर का रिजल्ट, ये कैफ एड का आ गया रिजल्ट। जरा गौर कीजिएगा भाई, इस पर जरा गौर करें। सितंबर 16 से शुरू किया मैंने, सितंबर 16 55%, मार्च 17 36%, सितंबर 17। दिस वाज द वर्स्ट रिजल्ट ऑफ ICAP। चेक कर रहे हैं रिजल्ट, 15% रिजल्ट है सितंबर 17 में। मुझे आज तक ये बैच याद है, बादराबाद कैंपस था, बादराबाद कैंपस था मुझे याद है। और क्लास में रिफ्रेशर बैच में 190 बच्चे थे, मैंने खुद गिने थे। 15% रिजल्ट, ऐसा लग रहा था पूरा कराची फेल हो गया। और इस बैच में आज सितंबर 17 का बैच था, इसमें से 90% बच्चा आज ICAP का मेंबर है, जो सारा क्वालिफाई होकर मुख्तलिफ जगहों जॉब कर रहा है, बिकॉज दे डिडंट गिव अप। तो अगर 15% रिजल्ट के बाद बच्चा एग्जाम में फेल कर सकता, पास कर सकता है, तो अंदाजा लगाएंगे आगे रिजल्ट क्या आ रहा है। 29, 55, 21, 25, 41, 27, 40। चेक तो करें, ये डिप तो चेक करें आप, ये चेक तो करें। 21 के बाद 25 समझ आता है, 25 के बाद 41, फिर दोबारा 27, फिर 42, फिर 35। अच्छा, अब अगर हम पिछले 5 अटेम्प्ट देखें तो आपको थोड़ा सा रेशनल नजर आएगा। यू विल फाइंड ICAP मोर कंसिस्टेंट।
और चीजें बेहतर हो गई हैं। मार्च 22 33% रिजल्ट। ये मैं सिर्फ कैफ 8 का रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ऑडिट जो मैं 22-23 साल से पढ़ा रहा हूं। सितंबर 22 34, मार्च 23 36, सितंबर 23 37, वेरी गुड रिजल्ट। और याद रखिएगा हर प्रोफेशनल पेपर का रिजल्ट अगर वो 30% से ज्यादा है, मार्क माय वर्ड जेंटलमैन, अगर कोई रिजल्ट 30% से ज्यादा है तो इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट। क्या चाह रहे हैं आप? 50% रिजल्ट आए, कराची यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? सीए करने आए हुए हैं भाई। और आपकी इत्तला के लिए, अगर आपको लग रहा है सर ये तो बहुत बुरा रिजल्ट है, तो लेट मी क्लैरिफाई, कराची में इंटर साइंस और इंटर कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो 25% से कम आता है। जो पुराना बीकॉम था आज एडीसी है, उसका रिजल्ट मेरे ख्याल में 18% है। जरा वेरीफाई करा लीजिएगा इसको। तो क्या सीए में और इंटर में फर्क नहीं है? तो अगर उसका रिजल्ट 25% है इंटर का, तो भाई ये तो चार्टर अकाउंटेंसी है जिसकी तनख्वाह 3-3.25 लाख रुपए हो गई है, तो भाई फिर रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त है ये। मार्च 24 36, सितंबर 24 37, और आखिर में ले लें आप मार्च 25 38%। सितंबर का भी आना बाकी है। अगर मैंने बता दी मैं फंस जाऊंगा, अरे सर आपको रिजल्ट पता है सर देगा, हमें पहली शक था आपके ऊपर, आपकी शक्ल से लगा हुआ 2 नंबरी कर रहे हैं आप। नहीं भाई, अभी वो रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, मैं बता दूंगा कि रिजल्ट की परसेंटेज क्या आएगी। आई विल गिव यू स्लैब। एंड जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये वो राइटिंग है जो मैंने पिछले ओरिएंटेशन में लिखी थी जब मार्च 25 का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने कहा था अब जो रिजल्ट आएगा वो 30 और 40 के दरमियान आएगा। ये राइटिंग मैंने मिटाई नहीं, डिलीट नहीं की मैंने। ये मैंने उस वक्त बताया था जब मार्च 25 का ओरिएंटेशन आना बाकी था, जब मार्च 25 का रिजल्ट आना बाकी था। तो मैंने मार्च 25 की ओरिएंटेशन में कहा था कि जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी बिटवीन दिस लैब, और रिजल्ट कितना आया? 38। अब आप निकाल लें एवरेज, अब आप मीन निकाल लें भाई। 1 2 3 4 और 5, अगर आप मीन निकाल लेंगे 1 2 3 4 और 5, तो मीन निकलेगा मेरे ख्याल में 37% एवरेज। 37% इज अ वेरी गुड रिजल्ट। 37% is a very good result for a paper like audit, जो कि आपके सीए प्रोफेशन का, अगर पुरानी स्कीम में देखें तो 13वां पेपर है भाई, 5 और 8 13वां एग्जाम है। अब वहां से आपको पता है पीआरसी जो है वो सिलेबस चेंज हो गया है, तो वहां पेपर एक कम हो गया है। कितने होगा भाई अब? वो आईटीबी और इकोनॉमिक्स को 12 अगर आप जोड़ लेंगे तो अब 3 हो गए वो। तो अब ये कौन सा पर्चा हो गया? अब ये 11वां पर्चा हो गया आपका, है जी, ऐसा ही है। पीआरसी 1 खत्म हो गया आपका, और इकोनॉमिक्स और आईटीबी आपका मर्ज होगा, एक पेपर बन गया, ऐसा ही है भाई। अब ये आपका 11वां पर्चा हो गया। तो अंदाजा लगाएं कि अगर आईकेप का एज पर ओल्ड स्कीम भी अगर मैं कहूं जबान पे वही रटा हुआ है, 13th पेपर है ये, इन्हें ऑलमोस्ट सी एंटर करने जा रहे हैं। आपके टोटल पेपर पुरानी स्कीम में 21 हैं, अब ज़रा चेंज हो गया। तो 37% रिजल्ट इज अ वेरी गुड रिजल्ट। अब अगर कोई बच्चा फेल है और रिजल्ट 60% है, तो उसके लिए रिजल्ट क्या है? 0% है। और आपके रिजल्ट 100% कब होगा? जब रिजल्ट जो भी हो आपका नाम लिस्ट में आ गया, आप पास हो गए, तो आपके लिए रिजल्ट हो जाएगा 100%। तो आपने क्या कोशिश करनी है, आपने क्या दुआ करनी है कि यार मैं उतनी मेहनत कर लूंगा मेरा पर्चा पास हो जाए, फिर रिजल्ट जो भी हो। इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि आईकेप का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अपने प्रोफेशन को लेकर नेगेटिव बात करना, आईकेप तो पास ही नहीं करता, आईकेप तो वैसा, आईकेप तो ऐसा, फलाना पास ही नहीं होता। भाई प्रोफेशन छोड़ दें आप, छोड़ दें प्रोफेशन आप, अगर आप इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता द डे यू क्वालिफाई योर लाइफ इज गोना चेंज। फिर आपको समझ आएगा यार मैं क्या कर रहा हूं और ये मैंने क्या हासिल कर लिया। फिर अब जब दुनिया का बिल्कुल टॉप पे आ जाएंगे ना सीए क्वालिफाई करके, तो आप बोलेंगे यार मैं कैसी बातों बसता था। और ये रिजल्ट आप आज देखने, अगर मैं 15 साल पीछे जाऊं तो भाई ये 10-12 पे था। ये चीजें बेहतर हो गई हैं। आज आपका पीआरसी का रिजल्ट इज अराउंड 70%, कैफ का एवरेज रिजल्ट इज अराउंड 40% प्लस, एंड सीए फाइनल इज अराउंड 25% प्लस। ये बहुत टॉप क्लास रिजल्ट है भाई। आज आपका सीए फाइनल का रिजल्ट इज बेटर देन योर इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो मैंने अभी आपको भी बताया। ये देख लेना आपके सामने ही है, ये इंटर का रिजल्ट है, ये इंटर और एडीसी, उसका क्या लेवल है और आपका क्या लेवल है? कंपेरेबल ही नहीं भाई, कंपेरेबल ही नहीं भाई। ये मैंने आपको बताया रिजल्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब सितंबर 25 में क्या होगा? मेरे हिसाब से
सितंबर 25 का जो पेपर है, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि ये भी इसी के दोबारा इसके बीच में रहेगा, ये इस लैब से ऊपर नीचे नहीं होगा, इसी में रहेगा ये जो आप रिजल्ट आने वाला है। ये एवरेज रिजल्ट बता रहा हूं आपको, 30 और 45 के दरमियान रहेगा जो रिजल्ट आने वाला है। एक अंदाजा हो जाता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई जो आई कैप के पिछले 5 रिजल्ट है वो किस परसेंटेज में घूम रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बहरहाल अच्छा, अब आ जाए एक और बड़ा अहम सवाल है जी, ये पेपर थ्योरी का प्रैक्टिकल का है, ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर आखिर तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेपर थ्योरी का है या पेपर प्रैक्टिकल है। तो आए जरा मैं क्लियर कर दूं पहले, ये कैफेड का पेपर है भाई। ठीक है जी, ये कैफेड का पेपर आई होप दिख रहा है आपको। ठीक है जी, थ्योरी का पेपर है। ठीक है, 99.9% ये थ्योरी का पेपर है। जरा मेरे जुमले गौर से सुनिएगा, 99.9% ये पेपर कौन सा है? ये थ्योरी का पेपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो 0.1% है उसमें हो सकता है वो तुमसे रेशोज निकलवाए, एक टॉपिक का बताऊंगा। और जो ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक है, कौन सा दोस्तों? ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें वो तुमसे निकलवाएगा मटीरियलिटी। तो यू नीड टू कैलकुलेट अ परसेंटेज, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज निकालनी बस। इससे ज्यादा ऑडिट का पर्चे में कोई वर्किंग नहीं है। रिपीट करता हूं, 99.9% ये थ्योरी का पेपर है भाई। जो 0.1 बचा, 0.1 जो भी बचा, उसमें जो कैलकुलेशन है, कितना बचा वैसे? 0.01, ये जो परसेंटेज बचा। ठीक है जी, इसमें वर्किंग क्या है? रेशोज हैं, बेसिक, बहुत ही बेसिक रेशोज हैं। वो भी अगर आ गए तो आ गए। बताऊंगा किस टॉपिक में आते हैं। टॉपिक है ऑडिट रिस्क, वहां रेशोज निकलवाने को दे सकता है। करंट रेशो, क्विक रेशो, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, आरओसी, आरओई, इंटरेस्ट कवर, दैट्स इट। वहां का वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। और कुछ बेसिक मैथ्स या बेसिक कैलकुलेशन, बहुत बेसिक जो आप क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर वहां आपने नहीं पढ़ा, वहां भी आपने क्लास छोड़ दी थी तो मसला हो जाएगा। लेकिन मैं अज्यूम करूंगा वहां आप सीरियस थे। ठीक है जी, उसको कोविड नहीं आया था ना, डिफरेंट बच्चा था वो। तो बेसिक कैलकुलेशन ये, इसके अलावा पूरा पेपर थ्योरी का है। एक बात मैंने ये कर दी आपसे, इसका मतलब है अगर कोई इसको FR2 से कंपेयर कर रहा है, कोई इसको टेक्स्ट से कंपेयर कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा भंड मार देगा वो। इसको आप MFA से भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसका नाम चेंज हो गया है। जो आपका कैफ 7 है, क्या नाम है भाई? बिजनेस इनसाइट्स एंड जी, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते आप, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते आप। अच्छा, आप असल एजेंडा सर, ये तो आपने बता दिया कि ये पेपर 99 थ्योरी का है। ये बताएं पेपर में क्या आता है? जबरदस्त। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको मैं अपनी भाषा में कहता हूं नॉलेज बेस्ड। ये वो सवालात होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जहां पर कॉपी पेस्ट है, ये बता दे टक, ये बता दे टक, ये बता दे टक, वर्किंग पेपर डिफाइन कर दें, रिपोर्ट के कंटेंट बता दें, हैं जी, कोड ऑफ एथिक्स बता दें, ये बताएं कि रिलायबिलिटी के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये बता दें, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग बता दें, गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर बता दें, मॉडिफिकेशन बता दें। ये इसको हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। नॉलेज बेस्ड का मतलब है जहां मैं जो चीजें याद की हुई हैं या मुझे पता है वो मुझे बगैर एप्लीकेशन के रिप्रोड्यूस कर देनी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आम जबान में कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड। या मैं इसको रट्टा नहीं कह सकता, मैं बताऊंगा, मैं भी क्लैरिफाई करूंगा कि ए लेवल वाला क्या सोच रहा है और इंटर वाला क्या सोच रहा है। अभी उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक आता है सिनेरियो बेस्ड। क्या? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो होता है जहां एग्जामिनर तुम्हें एक सिनेरियो देगा और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है, यहां पर दिया हुआ डेटा, यहां पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन, और जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, जब आप ये रिक्वायरमेंट पढ़ के आंसर देंगे, जब आप ये आंसर देंगे तो फिर क्या होगा? तो सवाल में जो नॉलेज यहां दी हुई है और जो आपने चीजें समझी हुई हैं उनको मिक्स करके आपने आंसर देना है। रिपीट, सिनेरियो बेस्ड सवाल में प्योर नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं करना है, सवाल में दिए गए डेटा को भी देखना है, उससे जवाब में प्लस माइनस एडिशन डिलीशन होगी, प्लस सवाल में कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन होगी, सवाल में कोई नंबर्स होंगे, उनकी बेस पर, उनके रैशनल की बेस के ऊपर आप ये अपना आंसर देंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारों? इसको हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड। क्या बोलते हैं भाई? नहीं, ये सिनेरियो बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड क्या था? कॉपी पेस्ट। नॉलेज बेस का मतलब है थ्योरेटिकल सवालात,
और सिनेरियो बेस्ड का मतलब है जहां आई नीड टू अप्लाई दैट नॉलेज इन अ गिवन सिनेरियो, सिंपल एज दैट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है, आधा सिलेबस करने के बाद वो सवाल करते हैं, सर ये बताएं ये पेपर क्या थ्योरी बेस्ड है या ये क्या है? तो मैं परेशान हो जाता कि भाई फिर आप शुरू से क्या पढ़ रहे थे? बच्चों को नहीं होती क्लैरिटी, इसीलिए मैं ये सारी बातें पहली क्लास में बता रहा हूँ, ये मेरी ओरिएंटेशन का पार्ट है। अच्छा, अब मैं आए सबूत देता हूँ आपको, ऑडिट का टीचर हूं मैं, तो मेरे पास हर बात का सबूत होना चाहिए। मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, इसका मतलब है आप मेरी हर बात को वेरीफाई क्रॉस चेक कर सकते, करना चाहिए आपको जी। हजरात ये देखें जी, अगर मैं मार्च 16 से चलूं, मार्च 2016 से, ये जरा देख लें भाई, 62 38, व्हाट इज 62 थ्योरेटिकल, व्हाट इज 38? अच्छा, अब ये चूंकि बहुत पुरानी बात है, पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया है, आए जरा रिसेंट में आ जाए, 22 से चल रहे भाई। अब ये थ्योरी है भाई और ये प्रैक्टिकल बोल तो सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब जरा देखें भाई, 43 57 48 52 44 56 38 62। मार्च 24 में क्या हुआ चेक करें हम सर, 29 और 71, यहां आगे गेम खराब हो गई। 29 वाज नॉलेज बेस्ड एंड 71 वाज सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सितंबर 24 20 और 80 चेक कर रहे हैं आप। अब जो लोग रट्टे के चक्कर में, और अल्लाह माफ करे इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अल्लाह गुनाह माफ करे हमारे, हर ग्रुप पर पेपर से 15 दिन पहले ये समरी पढ़ लो, ये समरी पढ़ लो, वो 4 पेज का फर्रा पढ़ लो, वो 2 पेज का फर्रा पढ़ लो। मतलब बच्चा कह रहा है बस किसी तरह ऐसा को नुस्खा तो हकीम साहब का कि बस मैं 1 घंटा कागज देखूं और आशिक कदमों में आ जाए मेरे। भाई क्या सीए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो चल क्या रही है? उन बच्चों को पता चलता है जब पेपर सामने आता है कि यार क्या पढ़ा था और पेपर में क्या आ गया। हर अटेम्प्ट के बाद टीचर को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सेल कर रहा है अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान, ये बता दूं मैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, 99% की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो टीचर वो जो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स हैं वो यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके उन कॉन्सेप्ट को दोबारा ब्रशअप करेगा, या अगर फिजिकली पॉसिबल है तो वो 4 5 6 सवाल जो रीसेंट अटेम्प्ट्स के हैं वो क्लास में बच्चों को बुलाकर सॉल्व कराएगा, तो जाके बच्चा इस काबिल होगा कि वो नए ट्रेंड के मुताबिक आंसर दे सके। समझिएगा बात, गहरी बात कर रहा हूं मैं। मार्च 25, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, लेटेस्ट सितंबर लेटेस्ट था, उससे पहले मार्च में क्या हुआ है, 25 सितंबर का क्या भाई, और 75 मार्क्स का क्या जी। अब आप देख लें भाई, जरा पिछले अटेम्प्ट देख लें, 1 2 3 4 5 सितंबर 25 का एनालिसिस मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये हमारा लेटेस्ट पेपर है, लेटेस्ट एग्जाम है भाई, जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी। आप कौन सा पेपर देने जा रहे हैं भाई? मार्च 2026। तो अगर आप 1 2 3 4 और 5 देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त एग्जामिनर का नॉलेज बेस पर फोकस कम है और सिनेरियो बेस पर फोकस ज्यादा है। इसके लिए टीचर को अपनी प्रैक्टिकल ऑडिट फर्म की मिसालें देनी पड़ेंगी। मैंने 4.5 साल गुजारे ईवाई में, दुनिया की नंबर 2 फर्म के अंदर, तो मेरी हर एग्जाम्पल में ईवाई, पीएसओ, पाक सुजुकी, पाकिस्तान स्टील, बैंक गलबर्गा कहीं ना कहीं घुसा हुआ है कुछ ना कुछ। तो आपको मजा आएगा लेक्चर लेने का। सर आप बात को लिंक कर रहे हैं आप, सर आपने फला क्लाइंट पे ऐसे काम किया, फला क्लाइंट पर एथिकल डिलेमा ये हो गया था, फला क्लाइंट पे ये रिपोर्ट हुई थी। जब सारा लेक्चर ब्लेंड होगा ना तो आईकैप का लेक्चर भी समझ आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, और जब पेपर आएगा तो आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए इंशाल्लाह, होगी नहीं आपको इंशाल्लाह, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ये 2 काम मैंने बड़े इंपॉर्टेंट आपको दिखा दिए। क्या? एनालिसिस ऑफ व्हाट, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और ये बात आपको आज पता होनी चाहिए, पता चल गई कि भाई ये पेपर थ्योरी का है, मैं इसको किसी और पेपर से अल्लाह का वास्ता मैं कंपेयर ना करूं कि मैं तो FR2 में बहुत अच्छा था, अब तो ऑडिट में मैं चीटी होंगी। तुम चीटी साइड में हो जाओ, यहां बड़े बड़े चीते बिल्ली की तरह बिल्ली बन जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि तुम FR2 में बहुत वीक थे, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर बन जाएगा। तो आपके सारे पिछले पर्चे एक तरफ और ये पर्चा एक तरफ, क्योंकि इसके बाद आगे मंजिल आर्टिकलशिप की है, ये आखिरी पेपर है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन यू एंड द ऑडिट फर्म। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपने पूरी आर्टिकलशिप, अगर तो आप ऑडिट फर्म जा रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी है जो कि बहुत मशहूर हो रही है,
इसका आगे बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा है और बहुत सारा बच्चा वहां भी जा रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि ऑडिट फर्म बेहतर या वो बेहतर। बहरहाल अगर वक्त का पहिया पीछे चला जाए, इफ आई गो बैक, टाइम फ्लाइज बैक, तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता। आई वुड हैव जॉइंड यूनिलीवर पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट मैंने आज इसलिए दिया ताकि अब आप सोचना शुरू करें, EY में नहीं हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, PWC में नहीं हुआ तो मैं मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अगर मेरा बिग 4 में नहीं हो तो मैं तबाह हो जाऊंगा। नहीं भाई, रिस्क का ताल्लुक अल्लाह से, खुदा को माने आप। तो अगर इफ टाइम फ्लाइज बैक और अगर मुझे कोई अपना जिंदगी का फैसला रिवर्स करना होगा तो फिर मैं EY ना जाता, शायद फिर मैं जाता यूनिलीवर पाकिस्तान या मैं किसी और ब्रांड में जाता। 12 ये अलग टॉपिक है, थ्योरी का पेपर है ये, इसको किसी और से कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, नॉलेज बेस्ड भी आ रहे हैं प्लस सिनेरियो बेस्ड अब ज्यादा आ रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? एक और चीज भी क्लियर कर दूं मैं, सर क्या इस पेपर को याद करना भी? मैं फिर पेपर दिखाता हूं आपको, सिलेबस बहुत जबरदस्त है। अभी ये बताऊंगा कि चेंज भी क्या है भाई, जरा हल्का फुल्का चेंज आया, नई किताब आ गई, इसकी किताब से पढ़ना है नहीं पढ़ना, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा आज। रट्टा, सर क्या हमें ऑडिट के लिए रट्टे की जरूरत है? नहीं। अब देखें 2 माइंडसेट हमारे पास, एक बच्चा आ रहा है A-levels बैकग्राउंड से, ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान से बच्चा लेगा। लास्ट टाइम आई हैड अराउंड 50 स्टूडेंट ओनली फ्रॉम पंजाब साइड। हर बच्चे का डिफरेंट बैकग्राउंड है भाई, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस करते हैं। अब आप A-level से आ रहे हैं या आप इंटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जो A-levels वाला बच्चा है उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर चीज को शायद याद नहीं कर सकते, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि A-levels का जो पेपर का तरीकेकार और डिफरेंट है। मैं खुद पढ़ाता हूँ सुबह मॉर्निंग में A-levels बिजनेस स्टडीज, तो मुझे पता है AO1, AO2, AO3, AO4, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जो इंटर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कॉपी भर दो भाई, मीर तकी मीर पे इतना लिख दो और गालिब पे इतना लिख दो और इतनी कॉपी भर दो। 2 माइंडसेट्स हैं। मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहा हूँ वो सुनिएगा। जो A-levels वाला बच्चा है, आपकी चूंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, तो आप चीजों को समझ के ऑडिट के पेपर के लिए आप अपने ओन वर्ड में लिख के आराम से पास कर सकते हैं। कोई रट्टा मारने की या कमरे में ऐसे चल चल के याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको। रिलैक्स, बिल्कुल चिल। आई हैव बीन टीचिंग दिस एग्जाम फॉर द पास्ट 22-23 ईयर। बहुत होते हैं साल, 22-23 साल बहुत होते हैं भाई एक टीचर के लिए, एक पर्चा पढ़ाने के लिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ा के चले गए, यहां से चले गए इस क्लास से। तो आई नो एक ब्लेंड बैठता है, मेडिकल का बच्चा भी है, प्री इंजीनियरिंग का भी है, कॉमर्स का भी है, A-levels का भी है, पीले स्कूल का भी है, सिंध बोर्ड का भी है, फला बोर्ड का भी है। दे ऑल पास एग्जाम। व्हाई? बिकॉज दे ऑल वर्क हार्ड, दे ऑल वर्क हार्ड। A-levels के बच्चे भी फेल हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, मैं तो फेल हो नहीं सकता, आई एम लाइक ब्रो मैन, चैम्प ब्रो। बस फिर यूं ब्रो साइड में पढ़ा होगा, दोनों ब्रो साइड में पढ़े होंगे। और जो बेचारा पीले स्कूल का था वो मेहनत से पास कर गया। ये मैं बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकती, मैं तो बॉर्न चीती हूं या मैं बॉर्न चीता हूं। सारे चीते एक तरफ हो जाएंगे और बिल्लियां एक तरफ हो जाएंगे भाई फिर। तो प्लीज, और जो इंटर से आ रहे बेचारे मुझ जैसे बच्चे, मैं भी A-levels बैकग्राउंड का नहीं हूं भाई, मैं भी नॉर्मल इंटर का हूं। आई डिड माई इंटर फ्रॉम कॉमिक्स कॉलेज, CA भी किया, HEC किया, मास्टर्स किया, पढ़ा रहे थे साल से, कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। कोई बात तो होगी ना भाई। तो इंटर वालों को पैगाम ये है कि आप भी समझेंगे, अंग्रेजी पे काम करेंगे आप। मैं इंटर वालों को रिकमेंड करता हूं कि कोशिश करें कि आप कुछ चीजें अगर आप याद कर सकते हैं, इफ यू ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कोशिश करें कि आप अंग्रेजी पे काम करें, बुक रीडिंग वगैरह करें, तो आप भी अपने ओन वर्ड में लिख के पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन इंटर वाले चूंकि नॉर्मली याद करने का आदी होते हैं, तो उनको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, बिकॉज उनके एग्जाम का जो वो है, जो हिसाब किताब है, वो क्या है, इट्स मोर टुवर्ड लर्निंग, रट्टा बेस्ड है ज्यादा। लेकिन हैविंग सेड दिस, इंटर वाले बच्चे को क्या कहा भाई, कुछ चीजें हम याद कर लें, बाकी चीजों की आप लॉजिक डेवलप कर लें, अंडरस्टैंडिंग पे जाएं, प्लस आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप लिख के प्रैक्टिस कर लिया करें, सो दैट योर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गेट्स बेटर। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे होगा ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है इस पूरी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब क्या है कि A-levels वाला बच्चा भी पास कर सकता है, इंटर वाला भी कर सकता है। अगर किसी को स्टेटमेंट दे ये कॉमर्स का है, ये प्री इंजीनियरिंग का है, वो मेडिकल का है, वो पीले स्कूल का है, वो पंजाब बोर्ड का है, बुलशिट। अच्छा टीचर कभी ये बात ही नहीं करता क्लास में। और अच्छे टीचर का कमाल ही क्या होता है, वो क्लास के जो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे उन पर काम नहीं करेगा, वो तो पास कर ही लेंगे। मैं उस बच्चे से पेपर पास कराऊंगा जो बेचारा सबसे कोने में बैठा हुआ है
और जो कह रहा पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, और जो कंफ्यूज है, जिसका कॉन्फिडेंस शेड हुआ है, मैं उसको पास कराऊंगा, तो मैं टीचर कहलाऊंगा भैया। और हमारे प्रोफेशन में 80% 90% बच्चा इंटर बैकग्राउंड का ही आ रहा है। ए लेवल्स की परसेंटेज कम है और इंटरमीडिएट की परसेंटेज ज्यादा है, ऑल आर पासिंग माशाल्लाह। तो ये दिस प्रोफेशन इज फॉर एवरीवन भाई। आगे जाके सब इंशाल्लाह जब फॉर्म में जाएंगे, इंडस्ट्री जाएंगे, सब बराबर होंगे। हजरत ये मैंने अहम बात कर दी आपसे, ठीक है। आप जरा एक और बात पर आ जाएं जरा। मैं जो आप जब मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो ये देखें, स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, डायग्राम बने हुए हैं। मेरे हर टॉपिक के स्टार्ट में डायग्राम बनी हुई है। मैंने कहा ना आजमाइश शर्त है, आज मैं स्टार्ट एक कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप आज एक्सपीरियंस करें। आज आपको डेमो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप आज जाकर ऑडिट का पहला लेक्चर देख लें, फिर वही होगा आशिक कदमों में। फिर आप ना कहीं और जाएंगे ना कहीं और आपको बात समझ आएगी। जब आप देखेंगे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे डिलीवर कर रहा हूं, दिस इज द वे आई टीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देने पे आऊं, भाई हमारे ऑडिट में दो मेन पार्टी है, एक है मैनेजमेंट और एक ऑडिटर्स, और दरमियान में और ऑडिट। ये जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की है और ये जिम्मेदारी ऑडिटर्स की है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, कंपनी आप चलाएंगे, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट आप करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे। ये जिम्मेदारी एक्सेल ऑडिटर की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। सीमेंस पाकिस्तान ले लें, डॉलर्स ले लें, बॉसिकॉल ले लें, हीनो पार्क ले लें, आईफोन ले लें, सैमसंग ले लें, ये काम सारा मैनेजमेंट का है। कंपनी आप चलाएंगे, कंट्रोल आप इंप्लीमेंट करेंगे, अकाउंट्स आप बनाएंगे। वी एज एन ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये ईवाई आ गए भाई, ये आ गए ईवाई ले लें या ले लें आप पीडब्ल्यूसी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेक्चर किस तरह है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हम करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन हम देंगे। अगर कहीं इंटरनल कंट्रोल में हमें डेफिशिएंसी लगी दौरान ऑडिट, तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट हम करेंगे। अब ये सारी बातें डायग्राम के जरिए हर लेक्चर में इसी तरह बताई गई हैं, ठीक है जी। एक एग्जांपल और ले लें आप, ये देखें जी, ये ऑडिट साइकिल आएगी अभी यहां पर। अच्छा ये देखें नोट्स किस तरह बने हुए भाई, ये नोट्स आ गए मेरे, ये देख लें जी। ये यूं समझें कि शुरू के जो 8 लेक्चर्स हैं ये उसके नोट्स हैं, ये देख लें जी। ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन, इनहेरेंट लिमिटेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के पास पेपर्स, ये फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि मेरा मैनुअल जो मैंने बनाया हुआ है इतने सालों में वो कंपाइल्ड कैसे है, ठीक है। बात करते हैं, पहले मैं आपको जरा इंटरेस्टिंग क्लास को बनाने के लिए मैं आपको जरा पेपर दिखाता हूँ। आइए आपको, ये हजरात ये आ गया जी। पहली क्लास चल रही है, ओरिएंटेशन है आज, और मैंने आपको एक पेपर दिखाना ताकि मैं आपका डर खत्म कर दूं आज। हजरात ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके ऑडिट का पेपर, मार्च 24 अटेम्प्ट, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। जरा गौर कीजिएगा प्लीज, आपस का डिस्टर्बेंस नहीं रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप, आपको कहीं से भी सवाल को देख के लग रहा है नॉलेज बेस्ड है, कहीं से भी आपको देख कर लग रहा है नॉलेज बेस्ड है, क्या लग रहा है आपको ये जी, क्या लग रहा है ये सिनेरियो? कितने मार्क का सवाल है? 8 नंबर का सवाल है। आइडेंटिफाई, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट खोलता हूं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आइडेंटिफाई अलग करना है, डिस्कस अलग करना है। क्या? द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन द गिवन सिनेरियो। अगर तुमने मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ, अगर मैंने लेक्चर में प्रॉपर एग्जांपल नहीं दिए, अगर मैंने क्लास में पास्ट पेपर कवर नहीं किए, तुम्हारे डैडी भी सवाल पिक नहीं कर सकते। ये अब तुम जाओ रट्टा मार के, तुम रट्टे का कुछ कर ही नहीं सकते, यू विल फेल, फ्लॉप। 8 नंबर के लिए एग्जाम, सोचे प्रेशर थोड़ा, मैं बिल्डअप कर रहा हूं प्रेशर। ये एग्जाम में बैठ के पढ़ना आसान नहीं होगा लाला, इसके लिए टीचर ने पहले क्लास में 8 सवाल कराए हुए होंगे तो मजा आएगा, और हमने कराए में 150 200, मैं शायद कम बता रहा हूं आपको, 250 होंगे सवाल, 250 पास पेपर वीडियोस में सॉल्व लें। आप फेल हो नहीं सकते जब तक कि आप डंडी ना मार दें, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं देख रहा, फिर अलग मसला है। ये है आइजा 240 फ्रॉड एंड एरर, आइजा 240। तो भाई सही कह रहा हूं मैं, ये 8 नंबर का सवाल है, ठीक। आगे चलें जी। कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, ये सवाल है कि कोड ऑफ एथिक्स का। एनालाइज, रिक्वायरमेंट में गौर कीजिएगा प्लीज। देखिए आज ओरिएंटेशन क्लास में ऑडिट से दोस्ती करा रहा हूं आपकी, ताकि आज जब आप घर जाएं तो आप कंफर्ट जोन में जाएं। और मैं जितने यहां बैठे हैं और जितने लाइव जूम पे बैठे हुए हैं, मैं सबके साथ 1-to-1 जूम में कनेक्ट होऊंगा, मैं सबके साथ 1-to-1 व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूंगा अगले 8 दिन तक, ताकि आप सब एक पेज पर आ जाएं। मैं बताऊंगा ऑडिट का पर्चा पास कैसे होगा। आपको पूरा फेथ और पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा उस टीचर के ऊपर जो जिंदगी भर लगा चुका है इसके ऊपर।
एनालाइज अबव सिचुएशन, जुमला क्या है? एनालाइज। व्हाट इज अ वर्ब? आवाज नहीं आ रही मुझे, कहें एनालाइज, डिफाइन नहीं कर रहा वो, एनालाइज अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड, ये एक रिक्वायरमेंट है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये भी बच्चों को नहीं पता होता। सवाल पढ़ने का तरीका सिखाना पड़ेगा, सिखाया हुआ वीडियो उसके अंदर। टॉपिक पास्ट पेपर, टॉपिक पास्ट पेपर, टॉपिक पास्ट पेपर, टॉपिक पास्ट पेपर। तो अगर किसी ने 6 टॉपिक कर लिए, अगर किसी ने लेक्चर के 6 टॉपिक कर लिए, इसका मतलब है 6 टॉपिक प्रिपेयर हो गए, क्योंकि साथ साथ पास्ट पेपर करा दिए। ड्राफ्ट कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, कौन सी हेडिंग बनेगी, कौन सा पैराग्राफ, सब कुछ वीडियो में मौजूद है। कभी कभी मैं और मेरा टीए कहते हैं यार कोई सवाल ही नहीं आ रहा, तो हम बच्चों को पूछते भाई कोई सवाल तो करो। कह रहे सर आपने सब कुछ तो बता दिया, क्या सवाल करें ये बताएं, खैरियत से हैं आप, ये सवाल आ रहा है। मैंने कहा आप बताएं आप खैरियत से हैं। ये होता है टीचिंग भाई। अगर बच्चे ने 12-13 बातें पूछ ली, इसका मतलब है लेक्चर में कोई लैकिंग है, तभी बच्चा सवाल कर रहा है आपसे। अभी आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आप लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो मेरी हर बात आपके जाकर दिल में उतरेगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस। कितना मार्क का सवाल है भाई? 6 मार्क का सवाल है, 8 और 6 14 मार्क का सवाल है कोड ऑफ एथिक्स का। क्या ये सवाल आपको क्या लग रहा है? नॉलेज बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड? नॉलेज बेस्ड ना कहते ना भाई जी, सिनेरियो बेस्ड ऑब्वियसली। 6 मार्क सिनेरियो बेस्ड आए, मैं दिखाता हूं। अच्छा ये देखें एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बजाय सवाल के 2 पैराग्राफ हैं और ICAP का सवाल का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सवाल का सोल्यूशन मैंने भी कराया है सितंबर 25 अटेम्प्ट से। कोई आखिरी 15 दिनों में कोई मैंने 6-8 वेबिनार लिए हैं, जिसमें मैंने सारे लेटेस्ट पास पेपर लाइव जूम पर कराए हैं और पूरी क्लास माशाल्लाह सबने रिस्पॉन्स दिया। थे 100-150 बच्चा, लेकिन क्लास में 15-18 बच्चा था लाइव, लेकिन वो 15-18 बिल्कुल खामोशी, मजा आ गया पढ़ाने का। हम बिल्कुल इसी तरह वो लाइव सवाल सॉल्व कर रहे थे और मैं ड्राफ्टिंग बच्चों को करवा रहा था कि आंसर कैसे लिखना है। इवैल्यूएट पहले था, एनालाइज अब क्या आ रहा है? इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ नोटिस इशूड बाय द एविएशन अथॉरिटी ऑन द ऑर्डर ऑफ AL, ऑल्सो सजेस्ट रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब इस सवाल में जो भी आपने करना है, आपने ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट नहीं बताना है। अब अगर मैंने ये जुमला बड़ा बड़ा नहीं पढ़ा तो मैं 11-12 नंबर के लिए ज्यादा लिख के आ जाऊंगा और 12 का बोलूंगा उड़े यार ये मैंने क्या कर दिया, उड़े यार ये तो पूछा नहीं था, उड़े यार तो क्या नहीं था। ये क्यों हुआ उड़े यार? क्योंकि आपने पेपर से पहले ना कोई मॉक दिया, ना आपने पेपर से पहले जो टीचर के आखिरी 10-12 की वेबिनार्स थे वो आपने अटेंड ही नहीं किए। फिर गलती हमारी तो नहीं है ना। आप क्लास में ना आए तो भी हम कसूरवार, आप लाइव जूम में ना आए तो भी हम कसूरवार, आप प्लानर फॉलो ना करें तो भी हम कसूरवार, आप घर में बैठ के ना पढ़ें तो भी हम कसूरवार। मतलब कोविड के बाद ऐसा लग रहा है मुजरिम हो गए थे सारे टीचर। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचर्स। सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे, सबका एक ही कमेंट है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और अगर कोई इतनी जान मारने के बाद मुझे बताओ वनीन कि अगर रात को सुबह पेपर है और बच्चा रात को पूछे सर ये बताओ करना क्या है, बेटा अब आप 2 ही काम करें, इस्तगफार पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ें। आप अब जादू हो सकता है आपके लिए। और हट्टी पता कब है? जब बच्चा पेपर से 6 दिन पहले पूछता है सर ये टॉपिक अगर मैं छोड़ दूं। मैंने कहा तुम अब दुनिया छोड़ दो, तुम धरती पर बोझो, हमें तुम जैसा बच्चा चाहिए ही नहीं प्रोफेशन के अंदर। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? शुरू किसने की थी? तूने की थी। और मजेदार सवाल एक और, सर ये बताएं क्या याद करना है? ये बात आप मुझसे 6 दिन पहले पूछ रहे हैं क्या याद करना है, तो तुम 4 महीने क्या कर रहे थे? लैक ऑफ प्लानिंग। तो अल्लाह का वास्ता आज 20 सितंबर घड़ी में मेरा बजे इस वक्त 3:40 आप लिख लें सर साजिद कपाडिया FCA FCCA टीचिंग ऑडिट फॉर द पास्ट 22 ईयर। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने मेरी हल्फिया हर बात मान ली तो वो चैलेंज कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वो बच्चा पास कर जाएगा। इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं और क्या दूंगा आपको? मैं दे नहीं सकता आपको स्टेटमेंट से बड़ा। ठीक है जी, आए मैं आपको बताऊं सवाल थ्योरेटिकल कैसे होते हैं। ठीक है, आए मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये देखें थ्योरेटिकल सवाल ऐसे होते हैं। ये आ गए, ये पूरा जो आप बंच देख रहे हैं ये सारा थ्योरी है भाई। चेक आए रिक्वायरमेंट बढ़ाता हूं। स्टेट एनी 4 रीजंस। ठीक है जी। स्टेट 3 फैक्टर्स। ठीक है जी। स्टेट एनी 5 मैटर।
सर क्या KF 8 में डिफाइन करने को आता है? हाँ आता है। नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं, तफरी। मेरा आपका मजाक है भाई? आता है ना यार, कह रहा हूं, जब दिखा रहा हूं तुम्हें। स्टेट एनी 6 प्रोसीजर, 6 1 2 3 4 5 6 नंबर पूरे ले लिए। स्टेट 4 रीजन 1 2 3 4 नंबर पूरे ले लिए। स्टेट 3 1 2 3 नंबर पूरे ले लिए। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। ये 18 नंबर स्टेट है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर पेपर में 50 नंबर लेने हैं और 18 नंबर की थ्योरी है, तो 18 50 में से 18 माइनस करें, कितने बचे? अब बाकी पूरे पर्चे में से तूने कितने नंबर निकालने हैं? तो ये ना निकालना तेरी नाइली होगी। और एक और बात सुन लें आप, इस पूरे पेपर में अगर 18 मार्क की थ्योरी है एग्जाम्पल, और बाकी कितने बचे आउट ऑफ 100? 82। 18 मार्क की क्या है? थ्योरी स्टेट, और 82 मार्क्स क्या है? ऐसा ही गिनती सही की आपने। इस 82 में से भी 40% थ्योरी है। अभी आपको मेरी बात ना, आपको अंधा एतबार करना पड़ेगा। ये जो बैठा है ना, ये अंधा एतबार कर सकता है, क्योंकि ये पास भी हो चुका है माशाल्लाह, सीए फाइनलिस्ट, और ये टीए भी ऑलरेडी गए। लास्ट टाइम तुमने अंदाजन कितने सवाल चेक किए होंगे? था तुमने पूरे बैच में कितनी कॉपीज तुमने चेक की होंगी? सवालात बताओ मुझे, गिव मी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 100 से ऊपर से कॉपियां चेक की होंगी। इनका भी बताऊंगा कि ये मेरे मुझसे कैसे मिले और इसका ऑडिट कैसे निकला, वो अलग स्टोरी है, वो हम व्हाट्सएप में बताएंगे आपको। इसीलिए हर बात में हाँ में हमें, बिकॉज ये एक्सपीरियंसेस। ये जो 82 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड है, इसमें से भी 40 स्ट्रेट थ्योरी है। तो अगर मैं 82 का 40 भी पकड़ लूं, अगर मैं 30 नंबर भी पकड़ लूं, तो 30 और 18 कितने हो गए? 30 और 18 कितने होगा भाई? इसका मतलब है आउट ऑफ 100 कितने स्ट्रेट मार्क्स दिए मैं? आप फेल कैसे होंगे? मैं तो ये सवाल है आपसे। आप फेल हो नहीं सकते। आप फेल इसलिए हो रहे हैं, आपकी लैक ऑफ प्लानिंग थी। आपने डे 1 से पढ़ा ही नहीं। सितंबर आपने नहीं पढ़ा, अक्टूबर आपने नहीं पढ़ा, नवंबर के 2 हफ्ते आपने जाया कर दिए। बारिश में आप नहीं पढ़ते, मुहर्रम में आप नहीं पढ़ते, रमजान में आप नहीं पढ़ते, बहुत तेज धूप में आप नहीं पढ़ते। आप क्या, कौन सी मखलूक हैं आप? आज बहुत ट्रैफिक, आज नहीं पढ़ेंगे। आज मूड नहीं हो, आज नहीं पढ़ेंगे। हैं जी, आज मौसम बहुत अच्छे रोमांटिक, आज नहीं पढ़ेंगे। जब मतलब पढ़ना ही नहीं है भाई, फिर आईकेएफ को इल्जाम तो ना दें भाई। मैं सही कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली सही बातें कर जाता हूँ, ठीक है जी। हाँ, मैं नॉर्मली सही बात करता हूँ, मेरा तजुर्बा है। सितंबर 24 ये देखें। अच्छा, जैसे आईकेएफ का पेपर देखें आप, और अगर आपको सामने मिले टेबल भाईजान, जैसे आप आईकेएफ का पेपर देखें और ऑडिट के पेपर में आपको दिख जाइए, तो इंसान कहता है बस कलमा पढ़ ले, मौत के फरिश्ता आ गए। तकरीबन आईकेएफ तक पहुंच गए, 3 तलवार पे गाड़ी आ गई होंगी, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह पाक शहादत कबूल फरमाए, आमीन। इंतहाई आसान सवाल है, ये क्लास में कराया हुआ है, ये सवाल क्लास में कराया हुआ है, इस पे वीडियो बनी हुई है। ये 3 नंबर स्ट्रेट है, ये 6 नंबर स्ट्रेट है। कैलकुलेट, सर पेपर में तो कैलकुलेशन आती ही नहीं है। ये फतवा भी आता है, सर वो हमारे फलां टीचर ने कहा है, हमारे फलां पापे ने कहा है, वो हमारे फलां दोस्तों ने कहा है, पेपर में तो आती नहीं कैलकुलेशन। बेटा फिर ये मैं घर में ड्राइंग रूम में बैठ के बना के लेके आया सवाल। ये हमारा ऑडिट का KF 8 का बच्चा ऐसी बातें करता है कि दिल करता है ये तो अपना सर दे मारे, ये उसका कहीं दे मारे। अनयूज ब्रेन्स हैं ये। कैलकुलेट द मल्टीएलिटी, कैलकुलेट द मल्टीएलिटी एट द एफएस लेवल, ऑल्सो डिस्कूस। क्या लिखा हुआ है? डिस्कूस भी करना है। इसका मतलब है 3 नंबर में 2 काम है। अगर तू सिर्फ कैलकुलेट करके आएगा, तुझे मिलेगा 1.5 नंबर। कैलकुलेट प्लस डिस्कूस, क्या? द रीजन फॉर सिलेक्शन। जो तूने कैलकुलेट किया है वो क्यों किया है? जाओ ना रट्टा मार के, मैं देखता हूँ ना पास कैसे होता है, मैं देखता हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लॉजिक भी चाहिए, समझना भी चाहिए, कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, और पेपर में लिखना भी आना चाहिए। बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया, बहुत, मतलब आई हैव गिवन द प्रोफेशन माय लाइफ, ब्लड एंड स्वेट, सो आई डोंट नीड टू जस्टिफाई। मैं सिर्फ एक ही जुमला बार बार कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहे हैं, पेपर पास कर लें, झगड़ा खत्म करें आप। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द मटीरियलिटी। आयजा 320 था भाई, सही कह रहा हूं मैं? ऑब्वियसली मैं गलत कहता हूं कभी। ऑन द मटीरियलिटी कैलकुलेटेड इन अबव। अब इस सवाल का ताल्लुक ए से है। ये पूरा सवाल 6 और 3 9 नंबर का बगैर लॉजिकली समझे हुए हो ही नहीं सकता ये। आए आगे चलें भाई। डिस्कस द IR एंड CR, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल। आयजा 315 स्ट्रेट फॉल्स सवाल 6 नंबर का सॉल्व कराया मैंने। इवैल्यूएट
13 नंबर का सवाल, चेक तो करें, 13 मार्क का सवाल है। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैंड सब्सटेंस एंड द पेमेंट टर्म्स विद द न्यू सप्लायर ऑन द ऑडिट। कसम खुदा की, अगर ये सवाल आप तेज पढ़ेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा, और अगर आप सवाल को स्लो पढ़ेंगे जिस तरह मैंने क्लास में बताया, इसका मतलब ही कुछ और है। You have now entered the profession of chartered accountancy. It is better that you all get mature now. वो शुरू के 4-5 पर्चे फैंटेसी वर्ल्ड नहीं, अब आप बिल्कुल वी मीन बिजनेस नाउ, समथिंग वेरी वेरी सीरियस। पूरा कैरियर बेस कर रहा है आपका इसके ऊपर। कोई ओंकी पोंकी नहीं होगी, कोई तफरी नहीं होगी। अब टीचर बता रहा है सवाल को कैसे पिक करना है। ये 3 नंबर के सवाल को पिक करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है जो आपने यहां बातें निकालनी है, सजेस्ट रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटैंटिव का सवाल है भाई, था भाई ऐसे ही है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अभी आपको सवाल ना मैं अगर पढ़ा भी दूंगा ना, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जीतना चाह रहा हूं आज। आई जस्ट वांट टू विन योर हार्ट्स, विच इवन आई डोंट नीड टू। सर साजिद पढ़ा है, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं ये क्लास ना लेता, मैं सिर्फ लेक्चर देता आपको। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप 3 लेक्चर देख लें और व्हाट्सएप में आपका फीडबैक खुद आएगा। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं ऑडिट, सर दिमाग सर सेट हो गया एकदम। मुझे पता है ना भाई कि किस तरह ऑडिट पढ़ाते हैं। थ्योरी का पेपर है, डिफिकल्ट काम होता है। एग्जांपल लेके जजमेंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मल्टीपैलिटी, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, एंगेजमेंट पार्टनर, जॉब इंचार्ज, ये सारे बेसिक पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। शुरू के 8 लेक्चर गेम चेंज इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं पूरा पर्चा पढ़ सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 टाइटन का सवाल है जी। ये सवाल है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल 9 नंबर का सवाल है। डिस्कस 3 कंट्रोल फॉर ईच चैलेंज। अब बच्चों ने पता बन गया हमारा इसमें, उन्होंने इस पूरे को पढ़ के जो है वो आपने 3 कंट्रोल निकाल दिए। पढ़े आप, ये आंसर मैंने चेक किया तो इसे बता रहा हूं। कह रहे डिस्कस 3 कंट्रोल, ये पढ़ा और सवाल पढ़ के 3 कंट्रोल निकाल दिए। जबकि वो कह रहे फॉर ईच मेरा डैडी पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चा यूं करा था, उसने खुजली की, ऊपर देखा, जब वापस नीचे आया तो ईच निकल गया। खुजली की कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको? 6 नंबर। खुजली कितने की पड़ी? 6 मार्क की खुजली पड़ गई आपको। तो अगर पेपर में 10-12 बार उसने खुजा लिया तो 20 नंबर तो वैसे ही तेरे बाहर हो गए। तफरी लग रही है, ये बच्चे करके आ रहे हैं। हाँ बोले यार सर कैसी बात है, कह रहे तफरियां करा रहे हैं भाई, पूरे लेक्चर में तफरियां, लेकिन पास हो जाएगा इंशाल्लाह, गारंटीड है। वो कह रहा है डिस्कस 3 कंट्रोल फॉर ईच। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ बनी? 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से। सवाल को सुकून से पढ़ने के लिए भी टीचर को गाइड करना पड़ेगा। अंदाजा लगाएं कि फिजिकल बैच में जब 150 बच्चे हुआ करते थे तो क्या क्लास का माहौल होता होगा। 3 घंटे की क्लास में लेता था बगैर ब्रेक के, नॉन स्टॉप, एंड नॉट अ सिंगल स्टूडेंट यूज्ड टू यॉन इन द क्लास, क्योंकि हम यॉन करने की नौबत आती ही नहीं है। इतनी तफरी होती है, इतना क्लास इन्वॉल्व होती है। अब वो दौर खत्म हो गया, ज़ाहिर है फिजिकल बच्चों को नहीं पढ़ना। मैंने कहा ना कि आप भी अगर मिसाल के तौर पे 1, 2, 3 जितने बैठे हुए हैं, एक दिन 2 आएंगे, एक दिन 2 नहीं आएंगे, एक दिन 3 आएंगे, एक दिन 4 नहीं आएंगे, ये होगा। तो बेहतर है कि भाई पूरा कोर्स तरीके से एक साथ मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे आप, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आ गया, वंस अगेन 8 नंबर और 7 नंबर, 8 और 7 15। डिस्कस द थ्रेट्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। रिक्वायरमेंट ये देखें। फिर आगे थ्योरेटिकल सवाल आ गया भाई। स्टेट 5 प्रॉब्लम, डिस्कस एनी 4, स्टेट एनी 6, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 इंक्वायरी। के सारे मार्क्स हैंडआउट में दिए हुए, मेरे सब हैंडआउट में दिया हुआ है। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 5 और 4 10, 10 हाँ 9, 5 4 9, 9 3 11, 11 और 6 टोटली सही कर रहा हूं मैं जरा देख रहा हूं कि आवाम को क्या रिस्पॉन्स है। मैं देख रहा हूं आप कितना भरोसा कर रहे हैं। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 हाँ सही लिखा हुआ भाई, क्या हो गया? ठीक जी, ऐसी तफरी कर रहा था। 20 मार्क्स, इसका मतलब है आउट ऑफ 50 कितना मार्क्स ले लिया? कि तो स्टेट मिल जाएंगे ना। सर हमने सुना है ऑडिट में तो पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं। आपने कहां सुना? अखबार में पढ़ा आपने, ये डोनाल्ड ट्रम्प के बयान में आ गया था। तो आप पता नहीं सुनते कहां से, अल्लाह माफ करे, बड़े पहुंचे हुए हैं आप लोग, बहुत पहुंचे हुए हैं आप लोग, पता नहीं कहां से सुन के आते। अल्लाह हमें नहीं पता, हम प्रोफेशन में हैं, हमें नहीं पता। अब आपने बाकी पर्चे में से कितने मार्क्स देने? 30 शुड बी वेरी इजी। ठीक, आगे चलें, मैं क्विकली जरा लेके चलूँ आपको।
ये असेसमेंट्स हैं भाई, ये जो मैं आपके टेस्ट लूंगा, बताऊंगा, मैं आता हूं कि मैं कैसे लेके चलूंगा आपको। ये असेसमेंट नंबर 1 है, फिर असेसमेंट नंबर 2 है। जरा देख लें कि आपके साथ क्या क्या सलूक किया जाएगा। असेसमेंट नंबर 1 होगा, फिर असेसमेंट नंबर 2 होगा, ठीक है, फिर आपका मिड टर्म होगा, मिड टर्म फिजिकल होगा, मिड टर्म फिजिकल होगा। आप क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कह रहा है अल्लाह पाक मैं क्यों आ गया, मुझे अल्लाह पाक ने हिदायत क्यों दे दी, मैं भी घर बैठता आराम से। ठीक है भाई, मर्जी आपकी। आप ये ना कहे जी कॉलेज ने ये नहीं किया और यहाँ तो ये भी नहीं होता है, वहां तो वो भी नहीं होता है, ना शुक्री के अंबार लगा देते हैं आप, पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। असेसमेंट 1, 2 मिड टर्म और फिर आएगा मॉक। भाई लास्ट टाइम मॉक हुआ था, कितने बच्चे आए थे भाई? मिड टर्म में 2 सेशंस लिए थे, टोटल 7-8 बच्चों ने। 7-8 बच्चे आए थे मिड टर्म में, खास घरों से निकले थे, हाथों में असला लिए, पैदल आए थे, पैदल, सवारी नहीं थे ना, पेपर डेजर्ट में हो रहा था। मॉक का वहां बेटा, मॉक में कितने आए थे बेटा? मॉक में सर कॉपीज टोटल 8 कॉपीज हैं। 8 या 9 कॉपीज होंगी आउट ऑफ 125 और 130, 8 या 9 बच्चा आ रहा है। उसमें गलती मेरी है? पूरा कमरा लॉक किया हुआ है, माहौल बना हुआ है, कॉपियां दी हुई है, मॉक सॉल्व करें, हम चेक करके देंगे आपको। हमने चेक की थी भाई, हमने फीडबैक दिया था जी, समझ आ रहा है, सब हो रहा था, लेकिन बच्चों को आना नहीं था कैंपस कि कौन जाए, तो वो एक अलग मसला है। ये मैंने बता दिया आपको। असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, मिड टर्म मॉक और मिड टर्म और मॉक एग्जाम, ठीक है जी। ये असेसमेंट 1 दिखा भी दिया मैंने आपको। लर्निंग एरियाज, ये चेक करें जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग हैंडआउट है, ये देखें जी। अब मजे की बात बताता हूँ मैं, ये सवाल पढ़े जरा, बनीन क्या लिखा हुआ पढ़े जरा। अच्छा, मुझे किसी का नाम इत्तफाक है, इनका नाम याद है क्योंकि ये उसमें थी ना, पीपी की क्लास में थी। तुम्हारा नाम मैं भूल गया हूँ, वरीशा आ जाएगा। हाँ, मुझे वही था कि ये अरीशा वरीशा को लग रही है मुझे जी। पढ़े एक्सटर्नल ऑडिटर्स राइट ना ऊपर, थ्योरेटिकल। हाँ आंटी ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़े। थ्योरेटिकल लर्निंग एरियाज फॉर सीए कैफ है। मतलब मैंने ओरिएंटेशन में बता दिया कि ये वो चीजें हैं, देखते जाओ जिन पर सवाल बन सकता है। कौन सा भाई? थ्योरेटिकल। तकरीबन कितनी चीजें हैं, नंबर बताओ? 50। पेपर से ठीक 3 दिन पहले 4 मैसेज आए थे, सर ये बताएं क्या याद करें। दिल कर रहा था मैं अपना सर फाड़ दूं, अल्लाह की कसम। क्यों हैं आप लोग ऐसे ना, इस पे की किताब लिखूंगा मैं, हम ऐसे क्यों हैं और हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं। सारा पढ़ाने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। जो बंदा पेपर से 5 महीने पहले, सितंबर की 20 को बता रहा हूं कि आपने ये 50 चीजें वो हैं जिन पे सवाल बन सकता है, नॉलेज बेस। जब मैंने बच्चे को जवाब दिया तो बच्चे का एक और सवाल, यार मजा आ गया था, सर ये बताएं इसमें से क्या पढ़ूं। मैंने कहा एक काम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, स्केप्टिसिज्म निकल के भागा, ये पढ़ लो। सर अगर बाकी आ गया तो, मैंने कहा छोड़ देना, फेल हो जाना। मैंने कह रहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा शुरू किसने की थी। फिर कह रहे इसमें से इंपॉर्टेंट बता दें। फिर मैंने कहा खाली मुंडी लेके आओ, हम चलते हैं पहाड़ के ऊपर, विर्द विर्द करते हैं, हो सकता है पेपर आमद हो जाएगा कि इसमें से क्या आ रहा है। ये कोई सवाल है करने का? ये कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये कौन सा एग्जाम समझ के जा रहे हैं आप? अगर आपको गलत फहमी है तो मैं सिर्फ क्लेरिफाई कर रहा हूँ अपने नाजरीन को और सामाइन को। आप करने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे टॉप पेड प्रोफेशन है। और आप सीए क्वालिफाई करके जब आप आईकेप के मेंबर बनेंगे तो आप बन जाएंगे ग्लोबल मेंबर ऑफ आईफेक, जो दुनिया के 150 कंट्रीज में बैठा हुआ है। जब आप सीए पाकिस्तान कर लेंगे तो दुनिया के जिस मुल्क में जहां आईफेक की अकाउंटिंग बॉडी है वहां आपकी जॉब ऑटोमेटिक हो जाएगी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, देखा आपकी शक्ल से लिखा हुआ है, आप गूगल कर लें भाई। और आप अपने दोस्त से पूछ लें, हम सबको एक ही तो दोस्त है चैट जीपीटी, उससे पूछ लें, आप उससे पूछ लें, वो बता देगा आपको। दोस्त है ना हमारा, टीचर पर विश्वास नहीं है, चैट जीपीटी पर विश्वास है हमें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कर लो आप लोग, कर लो मेरे साथ इस तरह के। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये मैं बता रहा हूँ, ये सब गूगल ड्राइव में दे दूंगा आपको मैं, ये सब आपको आज मिल जाएगा। आप अभी एडमिशन ना लें, सिर्फ लेक्चर देख लें आप, ये सब गूगल ड्राइव पे दिया हुआ। क्या भाई पढ़ो जरा, भाई आप ही पढ़ लें। बेंचमार्क क्वेश्चन क्या भाई है? बेंचमार्क का मतलब है मस्त क्वेश्चन, मस्त नहीं का है। हाँ बच्चा कह रहा है मस्त क्वेश्चन है, मस्त नहीं है भाई, ये मस्त क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो अपने लाजमी। और कितने सवाल हैं जरा बनीन बताइएगा पूरी क्लास को, कितने सवाल हैं भाई? 72 में से मेरे ख्याल में 50 या 60 सवाल ऑलरेडी वीडियो में कराए हुए हैं। आप बताओ भाई, मैं तो उससे कह रहा हूं ये बड़े अहम सवाल हैं,
और आप बोले सर सारे खुद करना पड़ेगा, हाँ बेटा खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये 50-60 सवाल ऑलरेडी वीडियो में हुए हैं सॉल्व। अब बोलो नहीं, अब भी यकीन नहीं आ रहा, नहीं देखा झूठ बोल रहा है दादा, इसकी शक्ल से लग रहा है ये बना रहा है मैं। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं। अच्छा जी आगे चलें, लर्निंग बता दिया, बेंचमार्क बता दिया। अच्छा जी एक और चीज देख लें, ये आ गई जी गूगल ड्राइव। ये मेरी गूगल ड्राइव की पिक्चर आ गई भाई। ये ड्राफ्टिंग, मिड टर्म एग्जाम, समरीज, नोट्स, मॉक सब यहाँ डाला हुआ होगा। अगर मैं कोई रिवीजन वगैरह की वीडियो बनाता जाऊंगा तो यहाँ डालता जाऊंगा। ये मेरी गूगल ड्राइव है भाई। इसका एक्सेस आपको आज व्हाट्सएप पे, अगर मुझे नहीं पता कि आप मार्च 26 के व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं है, जब आप मार्च 26 के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे भाई, जब आप मार्च 26 के केएनएस के कैफ 8 के मेरे ग्रुप में आ जाएंगे तो ये सारी बातें मैं रोजाना खुद, ये सारी बातें मैं खुद रोज करूंगा आपसे। आप रोज सवाल करें, मैं रोज जवाब दूंगा आपको। इट विल बी मोर इंटरेक्टिव देन अ फिजिकल क्लास। फिजिकल क्लास में आप 2 क्लास लेके आते हैं, थके हुए आते हैं, क्लास लेते हैं, चले आते हैं, सवाल नहीं पूछते आप। अब आप ऑनलाइन में आराम से लेक्चर देखें, हेडफोन लगा के, टैबलेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और सवाल पूछ लें मुझसे आप, सर मैंने अभी लेक्चर खत्म किया, जरा इसको रिपीट कर देंगे, आप समझा देंगे। हालांकि आपके पास दोबारा रिवाइंड प्ले का ऑप्शन मौजूद है, बट स्टिल यू कैन आस्क। इससे ज्यादा कंफर्ट और क्या होगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर बात मेरी आपके दिल में उतर रही है। ये देखें जी, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऐसे देता हूं, ये भी गूगल ड्राइव में दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था, रिजल्ट का एनालिसिस, ये दिया हुआ है। रूट लर्निंग एरियाज, ये दिया हुआ है। पेपर में जो वो था नॉलेज बेस्ड और प्रैक्टिकल, ये दिया हुआ है। और ये देखें ड्राइव में फोल्डर दिया हुआ है सितंबर 25 का ओरिएंटेशन क्लास, ये सब आपको मिल जाएगा। या आज जो क्लास में जो कुछ हमने बताया, बयान में फरमाया, वो सारी चीजें गूगल ड्राइव पर मेरे बच्चों मौजूद हैं। आगे चलें जी, ये आपका एलएमएस आ गया केएनएस का, आपने देखा होगा, आपको आइडिया होगा। अच्छा, मैंने एलएमएस पर, अब मुझे बाकी पेपर्स का नहीं पता, मैंने अपने पर्चे पे इसलिए काम किया हुआ है क्योंकि मैंने उसको इस तरह डिजाइन किया है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे क्या तकलीफ आती या मैं क्या अच्छा समझता। ये देखें जी, लेक्चर नंबर 1। अब ये लेबलिंग हुई, कितने घंटे का लेक्चर है भाई? 2 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है। आप 1 घंटे में पॉज कर दें, आप 1 घंटे में पॉज कर दें। अगर ये जूम की रिकॉर्डिंग्स होती जो मैं स्टूडियो में करता तो ये होती आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग। आप बोलते यार कितना कंफर्ट जोन आ गया, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, लेकिन सामने बच्चा नहीं होता। फिर आप पता क्या बोलते, कितने बोरिंग है। खुश आप तब भी नहीं होते क्योंकि आपकी फितरत में टीचर से खुश होना लिखा हुआ ही नहीं है। आप जेनजी हैं, आप नहीं हो सकते खुश, नहीं हो सकते आप। तो भाई ये 2 घंटे का लेक्चर इसलिए कि सामने 150 बच्चा बैठा हुआ है। अब इस लेक्चर में तफरी भी आ रही है, इसमें मैं इंटरेक्ट भी कर रहा हूं, मैं हिल भी रहा हूं, अक्सर जगहों पर मैंने परफॉर्म भी किया हुआ कहीं ना कहीं, कथक वगैरह, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जगह जगह डांस भी हुआ हुआ है। इट ऑल गोज कॉम्प्लीमेंट्री। एनालिसिस, अब मैंने लेक्चर 1 में क्या बताया हुआ है, एनालिसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज जो मैंने कराया, ब्रॉड कैटेगरीज, मेन एरियाज, हाउ टू स्टडी कैफेट, क्या लिखा हुआ है, और स्टार्ट मैंने कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जब लेक्चर देख लेंगे भाई तो ये ग्रीन हो जाएगा, जब आप लेक्चर आधा देखेंगे तो ये बत्ती जल रही है, और जब आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये लाल आ रहा होगा भाई। 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 11 मिनट, 1 घंटा 23 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट। अब आप इस लेक्चर को लेने के लिए क्लास में आते, आधा पौना घंटा ट्रैवलिंग का लगाते, आने का अलग, जाने का अलग, क्लास में चाय पीते, गपशप करते, वो 3 घंटे आपके मैंने बचा लिए। अब आप आराम से बैठ के घर में हेडफोन लगा के और जिस तरह चाहे पढ़ लें, बैठ के, लेट के, रॉकिंग चेयर पर, छत पर, जहां फुटपाथ पर, स्टोर रूम में, जहां आपको घर में प्लॉट अलाउड हुआ है, जो घर में आपकी वैल्यू है। अक्सर बच्चे स्टोर रूम में जिंदगी गुजार रहे हैं। घर वाले कह रहे जब तक तू सीए क्वालिफाई नहीं करेगा तुझे अपना कमरा नहीं मिलेगा। अच्छा अम्मी हैं जी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वालिफाई करके आप मेन बड़े वाले रूम में आ जाएंगे। अभी आप स्टोर रूम में, कोई ऐसी मसली बात नहीं है। ठीक है जी, ये भी हमने बात बता दी, हमें सारी बातें बताया आप लोगों की। बहुत सारे बच्चे रोते हुए आते हैं हमारे पास, सर देखें मैं कहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ अपनी। मैंने कहा स्टोर रूम में इंटरनेट है, कह रहा हाँ है। खाना पानी मिल रहा है, मैंने कहा हाँ, कह रहा हाँ है। मैंने कहा वो गुजारा करो, जबरदस्त है, और तुम्हें क्या चाहिए? इंटरनेट से बड़ी कोई नेमत है? कोई नेमत है नहीं भाई। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक लेक्चर है 2 घंटे और 14 मिनट का। इसकी लेबलिंग चेक करें आप। अब इसमें सब बताएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं ये लेबलिंग ना करता और मैं लिखता L1, L2, L3, फिर आप सवाल करते हैं सर इसमें क्या है, देखेंगे तब भी नहीं आप। मैंने बता दिया आपको।
अच्छा आपने पास पेपर कहाँ कराए हैं? देखा, झूठे झूठे, ये देखो ये दिए हुआ, ये देख लो, मार्च 16 की रिकॉर्डिंग हुई भी है भाई, लड़के देख लें, सितंबर 14 और सितंबर 13। इसका मतलब है इस वीडियो में कितने पास पेपर्स की रिकॉर्डिंग है? इसमें 3 वीडियोस हैं, ये 3 सवाल आता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? हजरत कुछ तो बोलें आप, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग भाई। आखिरी चीज देख लें, फिर मैं आपको नई किताब दिखा दूं जरा, ये जो आई की मजीद इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। ये जरा अपना तो 1 मिनट, अगर आप मुझे ये बुकलेट्स दे देंगे 1 मिनट, बस हम 5 मिनट में क्लोज कर रहे हैं, फिर आप सवाल कर सकते हैं, तीनों दे देंगे। शुक्रिया भाई। हजरत ऐसी आपको मिलेंगी 3 बुकलेट्स, यहां देख लें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और पास पेपर्स। ये रहा वॉल्यूम 1, ये देख लें भाई, आपके सामने आ रहा है, ये रहा वॉल्यूम 1 और ये रहा वॉल्यूम 2। ये आपको हार्ड कॉपी भी मिल सकती है और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके प्रिंट करा के बाइंडिंग करा लें। अगर आपको लग रहा नहीं है बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो आप खुद से करा लें, बहुत महंगी पड़ेगी, जरा डिस्काउंटेड प्राइस में होती है। लेकिन ये 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक है पास पेपर की बुकलेट। ठीक है जी, ये सारे पास पेपर लगा दिए, यहां भी लगे हुए हैं और पास पेपर की बुकलेट में भी दिए हुए हैं। अब आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लें और आप इसको मल्टी स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप यूज करें टैबलेट या लैपटॉप, जिसमें आप टैबलेट लैपटॉप है, तो आप एक सेम टाइम के ऊपर आप मेरे लेक्चर भी देख रहे होंगे और आप सेम टाइम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर अपनी पेन से नोटिंग भी कर रहे होंगे। सर हार्ड कॉपी का फायदा क्या? हार्ड कॉपी का फायदा ये कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें मजा यूं आता है कि जब आप लेक्चर हम ले रहे होते हैं तो हमने हेडफोन लगाए हुए, आपकी नोटिंग साथ साथ कर रहे हैं। दुनिया में पढ़ने के कुछ नॉर्मल तरीके हैं ऑर्थोडॉक्स, वो कभी चेंज नहीं होंगे। मार्कर और व्हाइट बोर्ड का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी हम शशकों में पढ़ा रहे हैं, शाम में आई टीच एट ज़ैबिस्ट, मैं ज़ैबिस्ट को पढ़ाता हूँ 7 सेमेस्टर को, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को, ऑडिटिंग 1 ऑडिटिंग 2, वहां मैं फिजिकल बैच पढ़ाता हूँ। ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी है, इससे मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स कैंपस है और वहां क्लास में कैमरा लगा हुआ नहीं है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस अलाउड नहीं है, मैं वहां जाकर फिजिकल पढ़ाता हूं। समझ आ रहा है? और मैं व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर देता हूं। ये मसले सिर्फ हमारे प्रोफेशन में है क्योंकि हमारे बच्चों को कंफर्ट चाहिए। दुनिया में सारी चीजें, सुबह मॉर्निंग में पूरा लेवल्स फिजिकल हो रहा है और शाम में तमाम यूनिवर्सिटीज में फिजिकल हो रहा है। ज़ैबिस्ट की 2 क्लासें ऑफ हो गई बिकॉज ऑफ जो हैवी रेन अभी हुई थी कराची में। वो 2 क्लासेस को कंपनसेट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं संडे को ऑनलाइन ले लूं, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमारी पॉलिसी नहीं है, आपको मेकअप क्लास ही फिजिकल लेनी पड़ेगी। बच्चा क्लास में आएगा और मैं क्लास में इतवार को गया, मैं पढ़ा के आया। And there are 48 students in my class who come regularly. बुरा मत मनाए, हमारे प्रोफेशन में बच्चों ने हमारा कल्चर चेंज कर दिया है। मर्जी आएंगे, मर्जी नहीं आएंगे, ठीक है भाई ऐसे पढ़ लो भाई, बुरा ना मनाए, ना मनाए बुरा। मैं बता रहा हूँ, मैं आप सच बता रहा हूँ आपको। आज सारी क्लासें मॉर्निंग में 11 की हो रही फिजिकल, कहीं कैमरा लगा नहीं। कराची ग्रामर, लाइसियम, निक्सर, सीडर, एल्फा, टाइटन, बीकन, कहीं भी नहीं कैमरा, सिवाय कैफ के कहीं कैमरा लगा हुआ नहीं है। ठीक है, चलें, सहूलत मिल गई है, अब पास कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, सहूलत मिल गई है ना, कर लें। यहाँ भी पास नहीं हो रहा, बहाने, LMS नहीं चल रहा, फला नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहाने 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 बहाने, लेम एक्सक्यूजेस। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दीजिए हमारे बच्चों को। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अब आ जाएं जी, हमने पढ़ना कैसे, हाउ डू वी स्टार्ट। चलें जी, अब मैं आखिरी बात पर आता हूँ, फिर हम क्लोज कर देंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाउ डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी स्टार्ट। ठीक है, अच्छा ये ICAP की सिलेबस में तब्दीली आई है। अगर मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि नई तब्दीली क्या आई है। अच्छा समझ अभी कुछ नहीं आएगा आपको, तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी मैं सिर्फ गुजार रहा हूं आपकी नजरों के सामने से, इसको बाद में जब आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ लेंगे तो समझ आएगा। लेकिन मैं एज ए टिक द बॉक्स कि सर साजिद ने नई स्कीम भी डिस्कस कर ली आज। सबसे पहला चेंज है कि सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है, ऑडिट्स। पहले नाम था ऑडिट एश्योरेंस, अब इसका नाम हो गया ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। वाह भाई वाह, सर इससे क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, बेकार चेंज है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, टीचिंग आवर्स। टीचिंग आवर पहले भी कितने थे भाई, और आज भी उतने ही हैं। ठीक है जी, ग्रिड में तब्दीली आई है। ग्रिड A एंड B और सेम 4 ग्रिड्स हैं। ये रहा भाई ग्रिड, मैं वही कह रहा हूं, मैं समझा दूंगा लेकिन अभी कसम खुदा की आपको एक लफ्ज समझ नहीं आएगा। ये रहा ग्रिड, ये 4 ग्रिड है। चले मैं आसान कर देता हूं। अल्फा
ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ऐसा ही है। कुछ चीजें यहां से निकाल के यहां कर दी हैं, कुछ यहां से निकाल के यहां कर दी हैं, कुछ यहां से निकाल के यहां कर दी है, इसका नाम कुछ चेंज कर दिया, ये चेंज हुआ है। क्या अभी ये चेंज आपको समझ आएगा? दिल पे हाथ रख के बताएं, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ना बताता, देखा इसने नहीं बताया, समझ आपको घंटा तक भी नहीं आना था, लेकिन आपके दिल में था, देखा इसने नहीं बताया, स्टूडेंट की ख्वाहिशात। तो मैंने कहा चलो बता दूं ताकि तुम ये कह सको कि हाँ इसने बताया, बंदा बुरा नहीं है ये जी। ग्रिड A and B are same. Topics transferred from grid C to grid D are 560 subsequent event, 570 going concern, 580 management implementation. Grid D has been renamed. Grid D का नाम चेंज कर दिया, अब ये नाम हो गया फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। वेटेज ऑफ ग्रिड सी इज नाउ, पहले इसकी वेटेज थी ये, अब इसकी वेटेज हो गई ये। ग्रिड डी, पहले इसकी वेटेज थी ये और अब इसकी वेटेज हो गई ये। समझ आपको अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूं कि देख लें, जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप 2-3 हफ्ते पढ़ लेंगे, चूंकि हमारा वेबिनार हर हफ्ते होगा, मैं और मेरा टीम आपके पीछे पड़ जाएंगे, हम सिर्फ आपके घर नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बनीन, आप कहाँ हैं? आजकल आ नहीं रही क्लास में, लाइव सेशन में? हाँ सर आजकल मैं बहुत बिजी होती हूँ। हम ये नहीं करेंगे, बाकी ग्रुप पे हमको तंग करेंगे। मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव मैं होता हूँ, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कोई टेंशन ही नहीं है जी, ठीक है जी। 4th, लर्निंग आउटकम्स इन ग्रिड ए, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग लेवल इज 1। अब ये एक और सवाल है कि प्रोफिशिएंसी लेवल का टेस्टिंग लेवल का बता देता हूं मैं। 5th, न्यू लर्निंग आउटकम्स, ग्रिड सी के अंदर कुछ जगहों पे कुछ लर्निंग आउटकम ऐड हो गए, सिलेबस में कुछ तब्दीली आई है, कुछ चीजें प्लस हो गई हैं और कुछ चीजें शायद माइनस हो गई हैं, वो मैंने यहां बता दी हैं। इसी तरह कुछ चीजें ग्रिड डी में तब्दीली आई है। सेक्शन डी इज नाउ एग्जामिनेबल, ठीक है जी। सेक्शन जी जो ग्रिड डी में, अब उसमें ये एग्जामिनेबल है। समझ आपको कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको। और एक टॉपिक हमारा सैम्पलिंग आइजा 530, उसमें क्या हुआ है, उसमें जो टेस्टिंग लेवल था प्रोफिशिएंसी लेवल 1 से 2 हो गया है, जबकि टेस्टिंग लेवल क्या है वो 1 ही है। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या, आए देखते हैं, ये भी देख लें भाई, ये प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है और टेस्टिंग लेवल क्या होता है, आए दिखा दूं, जल्दी से देख लें भाई। ये आ गया भाई, ये रहा प्रोफिशिएंसी लेवल, जिसमें आप समझेंगे कुछ बहुत ही बेसिक लेवल है। P2 बेसिक लेवल प्लस सिनेरियो, क्या कहा मैंने दोस्तों, बेसिक लेवल प्लस सिनेरियो, ये देख लें भाई, आखिरी लाइन पढ़ लें, अहम है। लर्निंग आउटकम एट द फाउंडेशन लेवल रिलेट टू वर्क एनवायरनमेंट दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ एम्बिग्यूटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। सिंपल सवाल है यहाँ। P2 लर्निंग आउटकम एट द इंटरमीडिएट लेवल relate to work environment that are characterized by moderate level of ambiguity, complexity and uncertainty। आपके कैफ 8 में प्रोफिशिएंसी लेवल 1 और 2 तक की एग्जामिनेशन है, ये CFEP में आएगा। P3 ये क्या है, P3 पढ़ लें भाई। लर्निंग आउटकम एट द एडवांस लेवल relate to the work environments that are characterized by high level of ambiguity, complexity and uncertainty। मुश्किल सवाल यहाँ आएगा, आपके कैफ 8 में मुश्किल सवाल नहीं आ रहा है। प्रोफिशिएंसी 1, प्रोफिशिएंसी 2। अब आए टेस्टिंग लेवल क्या होता है, सिंपल 5 सेकंड, यहां सवाल आएगा 8 नंबर तक का मैक्सिमम। T1 का मतलब है एक सवाल जो होगा वो मैक्सिमम जो है, सॉरी जो T1 का सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मैक्सिमम कितना मार्क का होगा, 8 मार्क्स। T2 कितना और T3 आपका टेस्टिंग लेवल यहां तक है। आए दिखा देता हूं, ये भी देख लें भाई, फिर बोलेंगे देखा बताया नहीं इसने, छुपा रहा है ये चीजें, हैं जी, मैं छुपा के गल लेके जाऊंगा भाई। भाई जरा ये देख लें भाई, अब जरा सिर्फ ये 2 कॉलम देख लें भाई फटाफट। P1 T1 P1 T1 P1 T1 चेक करें, देख रहे हैं कहीं आपको नजर आ रहा है P3, चेक करें, चेक करें, बोलो भाई, चेक करें, सबूत दे रहा हूं भाई, ऑडिट पढ़ाता हूं, सबूत का बगैर मैं भी नहीं चलूंगा भाई। ये देख लें भाई, ये हो गया, ये हो गया, चेक करें, नहीं है, समझ आ रहा है, ये सिलेबस चल रहा है आपका, ये आगे सिलेबस। और एक कौन सा सिलेबस है भाई, ये है फॉर मार्च 26, ये आ गया भाई, ठीक है जी, खुदा का वास्ता इसको फॉलो करेंगे अब हम। अच्छा अब एक और सवाल और फिर हम उसको ऑफ करते हैं, लेट्स क्लोज, आखिरी बात करके मैं क्लोज करता हूं, फिर आप सवाल कर सकते हैं। लेट्स क्लोज इट नाउ, ठीक है। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। मार्च, सॉरी मेरी स्क्रीन दिख रही है भाई पीछे, जरा यार अपना तो जरा चैट पे देख लीजिएगा कि उनको स्क्रीन दिख रही है।
हमारी अटेम्प्ट कब है दोस्तों, हमारी अटेम्प्ट कब है? ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और पेपर कब है भाई? मार्च में। बहुत टाइम है, बड़े आराम से पेपर निकलेगा। खुदा का वास्ता है, किसी की नेगेटिव बातों में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मशवरा उससे लें जो मशवरा देने के काबिल हो। मैं आपको FR1 का मशवरा एक हद तक दे सकता हूं, लेकिन मैं वो पढ़ाता नहीं हूं। मैं ये 23 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मशवरा मैं दूंगा आपको। तो खुदा का वास्ता मशवरा उससे लें जो मशवरा देने के काबिल हो, तुम्हारा मोहसिन हो, तुम्हें जेन्युइनली चाहता हो, वरना गलत मशवरों का अंजाम बहुत बुरा होता है। पहली बात, आप बड़े आराम से 3 पेपर दे सकते हैं, जो भी आपकी कॉम्बिनेशन बनी। एक बात, आज आपने कुछ नहीं करना है, आज आपने सिर्फ KNS का एडमिशन फॉर्म भरना है, नाम लिखना है, साइन करना है, और आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। मार्च 26 का व्हाट्सएप ग्रुप मैं इतना सिंपल कर दूंगा, आप बोलेंगे सर आप जिंदगी आप सुकून में लेके आ गए, इस ग्रुप में ऐड हो गए आज? हाँ है ना। उसके बाद उस ग्रुप पे आ जाएगा आज शुरू के 8 लेक्चर। कितने बोलो भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट एंड, मेरे ख्याल में 8 या 9 लेक्चर है। सुकून से देखें आप। जब तक आप ये लेक्चर नहीं देख रहे, आपको कोई तंग नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं करेगा। आप, मैं बैठा हूं, सब कोई तंग नहीं करेगा। आप कोशिश करें ये लेक्चर आप 6 से 7 दिन में निपटा लें। मैं इसकी डेडलाइन तय कर लूंगा, so that there is some kind of pressure on you guys. Without pressure you will go crazy. मैं देख लूंगा आराम से, अभी तो इतवार है, अभी तो पीर है, ये किया गया। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाना है तो एक वर्ड लिख रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो वर्ड है क्या लिख रहा हूं मैं? अगर ये नहीं है प्रोफेशन, आप आज छोड़ दें। आप आज छोड़ दें प्रोफेशन, क्योंकि यही काम आर्टिकलशिप में भी करना है आपने। तो बेहतर है ऑनलाइन पढ़ लें। आप सुबह जाएंगे, शाम आएंगे, रात 9 बजे 10 बजे आके सोना नहीं है आपने तैयारी करनी CA फाइनल की। तो आप तो पूरी आर्टिकलशिप इस तरह पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने ये कहा मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, रिकॉर्डिंग बाद में देखूंगा, तो आपका CFAP कब होगा? इट्स हाई टाइम यू लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मी वाया कैफेट। समझ आ रहा है? लेट मी बी योर मेंटर फॉर दिस। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख ली, जैसे ही आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, अब आपको समझ आ गया हमने साजिद कपाड़िया नाम के शख्स से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेट्स बी वेरी क्लियर। मेरी पूरी जवानी के 22-23 साल के मैंने प्रोफेशन में लगाया, मेरे ख्याल में 1000 में से 2 बच्चे होंगे जिन्होंने कहा कि जी हमें इनसे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से बोलते हैं, इसलिए गए होंगे। शायद आज तक इसलिए नहीं गए कि समझ नहीं आ रहा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बड़े आराम से 8-9 लेक्चर देखें, और वो बेसिक प्लेलिस्ट को जितना आप दोस्तों में फैला सकते हैं फैला दें, बांट दें, पूरे कराची में बांट दें। आप लेट पीपल सी, लेट पीपल लर्न, कोई मसला नहीं है। इसका ताल्लुक अल्लाह से, लेट पीपल सी। वो 8 लेक्चर देखने के बाद एक डेडलाइन होगी, उसके बाद वो 8 लेक्चर देख के अब आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपको पोर्टल का पूरा एक्सेस दिया जाएगा। उसके बाद आप शुरू करेंगे प्लानर को फॉलो करना। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँगा, मेरा TA भी होगा, और उसके बाद हर 7 दिन के बाद, एवरी 7 डेज बाद एक दिन लॉक हो जाएगा। दिन लॉक्ड होगा, टाइम लॉक्ड होगा, डे और टाइम विल बी लॉक्ड। उस दिन हम बैठ के लाइव वेबिनार में आप जो पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा है, सपोज करें आपने 4 लेक्चर देखे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, तो उन 4 लेक्चर्स में आपको क्या प्रॉब्लम है, उन 4 लेक्चर्स में आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने उन 4 लेक्चर्स की मिसाल के तौर पे कोई आपने पास पेपर्स देखे हैं और आपको समझ नहीं आए बिलफर्ज, तो आप मुझसे और मेरे TA से उस लाइव सेशन में जो क्वेरी करना चाहें पूछ लें। आप पढ़ते जाएं, टॉपिक कवर करते जाएं, पढ़ते जाएं, टॉपिक कवर करते जाएं। मिसाल के तौर पे आप लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से, सर मैं कहीं बिजी था पेरेंट्स के साथ, सर मैं कहीं बाहर गया हुआ था, सर प्लीज़, तो मैं उस बच्चे की खातिर, उस बच्चे की मोहब्बत में मैं फिर प्राइवेट विंडो में मैं अपना कन्वीनियंट टाइम देख के 1-to-1 क्या कंडक्ट करूंगा, जूम का सेशन। और बोलें आप घर ले जाएं मुझे, आप कॉफ़ी अच्छी पिला दीजिएगा बस। मेरी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट है कॉफ़ी एंड वेरी नाइस डार्क चॉकलेट कुकी, बस मैं ये कहूँगा। कॉफ़ी झाग वाली, ऊपर हार्ड बना होना चाहिए, और कुकी डार्क चॉकलेट, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ूंगा मेंटेनेंस कॉस्ट में। ये मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा घर, मजाक कर रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल 1-to-1 होगा। उसके अलावा जो मेरा TA होगा बेचारा,
वो मुस्तकिल अवेलेबल होगा। अगर मिसाल के तौर पे आपने सुबह डाला मैसेज 10 बजे, तो आप उसको प्लीज़ 24 घंटे देंगे, क्योंकि ये खुद फॉर्म में होते हैं, ये खुद ऑलरेडी फॉर्म में है, ठीक है। तो 24 घंटे आप देंगे भाई, उस 24 घंटे के अंदर आपको इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे ये बिजी होंगे तो जवाब मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। 1.5 महीने बाद आपका होगा पहला असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट, उसके 1 हफ्ते बाद। और तकरीबन कोई 2-2.5 महीने बाद आप देंगे मिड टर्म। क्या देंगे भाई? मिड टर्म देंगे आप। और उसके बाद बिल्कुल समझो कि लास्ट जो मंथ होगा, यानी कि आपका फेब में क्या होगा? मॉक होगा। किताब, सर आपको ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ये ICAP की टेक्स्ट बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें, मेरे नोट्स बहुत काफ़ी हैं। अगर इस नई किताब में जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, सस्टेनेबिलिटी ऐड हो गया, कुछ भी ऐड हुआ है, मेरे हिसाब से टोटल 7-8 घंटे का कंटेंट ऐड हुआ है। 7, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, ये जो 7-8 घंटे का एक्स्ट्रा नया कंटेंट है, न्यू कंटेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग करा के और इसकी समरी बना के मैं LMS पे डाल दूंगा, ताकि आपको ये किताब खोल के टेंशन लेने की ज़रूरत, उसके अलावा दुनिया की किसी किताब को देखने की, छूने की, सूंघने की, महसूस करने की आपको ज़रूरत, ये आपका ट्रस्ट होगा तो पढ़ने का मजा आएगा। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, लेक्चर, लाइव सेशंस, पास पेपर, पेपर पास, डिफिकल्ट फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला। बोले बरीन कुछ तो कहें आप, आपकी खामोशी मुझे मार रही है, कुछ तो कहें आप। जी भाई, कुछ समझ आया? ठीक है जी। ये अच्छा, अब ये बिफोर आई क्लोज इट, अब मुझे बताएं कोई सवाल है आपको? भाई कोई सवाल वहां पर है? जी सवाल बता दें। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अगर किसी ने कोई बहुत ही को वाहियात बात की थी, यहाँ पर डिस्प्ले मत कीजिएगा, सवाल पढ़ दें। क्या कह रही है? हर अटेम्प्ट में ऑडिट को टेस्ट करने का तरीका एग्जामिनर का चेंज हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स तो पुरानी है? नहीं, जब इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हर अटेम्प्ट में ऑडिट का जो सिनेरियोज होते हैं ना, जो सवाल पूछने का तरीकेकार होता है, वो प्रैक्टिकल ही होता है। तो सारे लेक्चर जो है ना, वो प्रैक्टिकल बेस ही कराए हुए हैं, सारे लेक्चर में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो एग्जाम्पल चेंज नहीं हो सकती। वो आज अगर पढ़ूंगा तो एग्जाम्पल्स वही रहेंगी। हाँ, जो लेटेस्ट पेपर्स है ना, जो ICAP का लेटेस्ट पेपर है, उसमें अगर सवाल के पूछने का तरीकेकार चेंज हो गया है, तो उनकी सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे थे, अगर आपको याद हो, आखिरी के जो 10-12 वेबिनार थे, वो सारे लेटेस्ट पास पेपर्स के मुताबिक थे, और उनमें मजे की बात सुने आप, उसके किसी भी सवाल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ पूछने का तरीकेकार चेंज था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे चले, बस कोशिश करें काम का सवाल कर ले, बाकी नंबर ले लें, फिर बाद में बात कर लेंगे उनसे। जी आइजा डायरेक्टली रीड करना है या जस्ट आपकी? नहीं, आइजा रीड, या अल्लाह कौन है भाई? नहीं भाई, आइजा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपने। आइजा, ओ भाई CA फाइनल का बच्चा आइजा नहीं पढ़ रहा है। हाँ, आइजा ना आपने पढ़ना है, ना आपने देखना है, ना छूना है, ना महसूस करना है। मेरे नोट्स बहुत काफी हैं, आपसे मेरे नोट्स से पढ़ लेंगे। और अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद, इफ यू फील द नीड, तो आप ICAP की किताब को रेफर कर सकते हैं। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसमें बहुत कंटेंट है, आप खो जाएंगे, इसके फ्लो में बह जाएंगे, आप डूब के मर जाएंगे आप। तो बेहतर है कि आप जो LMS चल रहा है उसमें ये नोट्स फॉलो हो रहे हैं, तो आप इसको ना देखें तो बेहतर है। अगर आप चाहें, बहुत सारे बच्चे करते हैं मुझे चैलेंज करने के लिए, सर ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, देख लें, आपकी मर्जी, रेफर कर सकते हैं आप, मैं रिकमेंड नहीं करता। आगे चले। आपकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? मैं जीन्स पहन के कराता हूँ और खुले आसमान के तले कराता हूँ। जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो ड्राफ्टिंग हर टॉपिक में हुई है। लेक्चर की जो पास पेपर्स की जो ड्राफ्टिंग है या टॉपिक वाइज ड्राफ्टिंग है, वो हर वीडियो में दी हुई है। तो जब आप लेक्चर देखेंगे तो बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है। ड्राफ्टिंग आसान अगर तर्जुमा बताओ ये होता है, सर हर टॉपिक के आंसर देने का तरीके का डिफरेंट है। सुन ले भाई, हर टॉपिक के ड्राफ्टिंग का तरीके का डिफरेंट है। रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, कोड ऑफ एथिक्स की डिफरेंट है, रिस्क की डिफरेंट है, गोइंग कंसर्न की डिफरेंट है। तो जैसे जैसे आप टॉपिक देखते जाएंगे भाई, जो भी इनका नाम है, तो आप हर टॉपिक की अलग अलग ड्राफ्टिंग देखते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिस तरह भी चाहें आप, AC वाले कमरे में बैठ जाएं, छत पे बैठ जाएं, जीन्स में पढ़ लें, 3/4, जो भी आप मुनासिब समझे। जी सर, आपकी बुक इनफ है नोट्स या? बुक इनफ है भाई, बुक इनफ, बिल्कुल बुक इनफ है। आप लेकिन चाहें तो ICAP का जो नया टेक्स्ट बुक है, आप चाहें इफ यू नीड तो आप रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज ये बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और
ये संभाला भाई? यस सर। ठीक है जी, चलें जी हजरत, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं फॉर्मली इसको जरा क्लोज कर दूं। हजरत थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास। अब इंशाल्लाह आप जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, उसमें आपको कोई भी सवाल होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हूँ, तो आप मुझसे और मेरे टीए से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।